बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो एकदम से चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हम लोग गद्दी में बैठे हैं। बागेश्वर धाम का बहुत होता है कि वो कर रहे हैं, कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रो। तो वो भी एक तंत्र साधना से ही इतनी सिद्धि होती है कि गॉड गिफ्टेड हो जाता है। देखो, जब तक गॉड गिफ्टेड नहीं है आप पूरी तरह से इस चीज में कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तंत्र और मंत्र में क्या फर्क है? जब हम चाहते हैं कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हो तो हम मंत्र जपते हैं। जैसे क्या तंत्र कोई भी साधक यूज कर सकता है या सिर्फ अघोरी लोग करते हैं? तंत्र क्या ज्यादातर काला जादू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? देखो, पहले जब तंत्र का निर्माण हुआ था, जब शिव जी ने तंत्र के बारे लोगों को बताया था, तब उस वक्त तंत्र जो था अच्छे काम के लिए यूज होता था, या फिर कभी आप परेशानी में हो या किसी शत्रु से परेशान हो या किसी परेशानी से घिरे हुए हो तो उस चीज को क्योर करने के लिए तंत्र बनाया गया था। फेस रीडिंग से ही पता चल जाता है कि इस साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। वो किस तरह से पता चलता है? क्या तंत्र साधना से मरे हुए व्यक्ति से आप बात करवा सकते हैं या खुद कर पाते हैं? हम उससे कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैंने बहुत बार जगह पे सुना है, कोई कहता है जिन्न है, कोई कहते हैं भूत है, कोई कहता है डाकनी है, कोई कहता है पिशाचनी है। फर्क क्या है इन सब में? यहाँ पे क्या होता है कि जिनको भगवान ने खुद बनाया। जब तंत्र किया जाता है इस्तेमाल, तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं गुड़िया के अंदर सुइयां चुबो दी या किसी चीज को ऐसे करके बांध दिया, तो वो जो चीजें होती हैं उसको तंत्र कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है तंत्र मंत्र और फेस रीडिंग के ऊपर। हम सबने इस बारे में बहुत बार सुना है। कई बार इसे हम साइंस से जोड़ते हैं, कई बार इसे हम अध्यात्म से जोड़ते हैं, लेकिन कई सारे हमारे ऐसे लाइफ के फैक्ट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। तो उन्हीं सब फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो स्पिरिट हंटर के नाम से मशहूर हैं। आपने बहुत बार देखा होगा इन्हें। आज हम इनसे अपने इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। तो वेलकम करते हैं स्टूडियो में हमारे गेस्ट का। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, मेरी ऑडियंस अभी आपको शायद इतना ना पहचान पाती हो, तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताइए आप अपने लिए। मैं एक फेस रीडर हूँ और एक साधिका भी हूँ, छोटी सी माता की, माता बगलामुखी की। और कोई भी तंत्र मंत्र से परेशान हो या फिर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं और उसका कोई सॉल्यूशन ना मिले या परेशानियाँ चल क्यों रही हैं उसका कोई कारण ना पता चले, तो लोग अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं जिसके थ्रू मैं स्कैनिंग करती हूँ। स्कैनिंग करके उनको बताती हूँ कि एक्चुअल में उनके साथ प्रॉब्लम है क्या और कब से है, प्रॉब्लम है भी या नहीं, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, तंत्र है या नहीं, या फिर केवल उनके मतलब साइकोलॉजिकली वो उनका एक बना हुआ है कि हाँ मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या ग्रहों की दिक्कत है। तो सारी चीज़ें उस फेस रीडिंग से पता चल जाती हैं। फिर उसका क्योर होता है, चाहे कितनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, क्योर होता ही होता है। तो आप पहले ये बताइए कि तंत्र और मंत्र में क्या फर्क है? मंत्र जब हमें शक्ति की जरूरत होती है या हमारी बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होती है, हम खाना खाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम चाहते हैं कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हो तो हम मंत्र जपते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब वो एनर्जी हमें मिल गई, इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा ये काम हो, ये काम हो, ये काम हो, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी है और उस काम को करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसको तंत्र बोलते हैं। मतलब कि टेक्निक और मंत्र की शक्ति जब कंबाइंड होती है तो वो तंत्र कहलाती है या तंत्र विद्या या तंत्र क्रिया कहलाती है। तंत्र विद्या ये हुई कि आपको उस मंत्र को यूज कैसे करना है, इसकी अगर आपके पास जानकारी है तो वो तंत्र विद्या है, और अगर आप उस जानकारी को कर रहे हो तो वो तंत्र क्रिया है। जैसे क्या तंत्र कोई भी साधक यूज कर सकता है या सिर्फ अघोरी लोग करते हैं? नहीं, कोई भी साधक यूज कर सकता है तंत्र क्रिया को। मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि आपकी कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो तो उसके बहुत से तरीके होते हैं। जैसे कि मान लो मैं साधिका हूँ माता की, कई सारे मंत्र ऐसे होते हैं कि आप ये मंत्र जपोगे आपको ये मिलेगा, ये मंत्र जपोगे ये मिलेगा। तो सेम उसी तरीके से वो हमारी एक प्रोसेस हो गई। अब अघोरी क्या करते हैं, अघोरी जनरली वो समाज से अलग रहते हैं, ठीक है। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपको ये काम कराना है तो वो जो क्रिया करते हैं वो भी तंत्र में आता है। तो ये जरूरी नहीं कि केवल अघोरी ही उस क्रिया को करे। तंत्र क्या ज्यादातर काला जादू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं?
देखो, पहले जब तंत्र का निर्माण हुआ था, जब शिव जी ने तंत्र के बारे लोगों को बताया था, ठीक है, तब उस वक्त तंत्र जो था अच्छे काम के लिए यूज होता था, या फिर कभी आप परेशानी में हो या किसी शत्रु से परेशान हो या किसी परेशानी से घिरे हुए हो, तो उस चीज को क्योर करने के लिए तंत्र बनाया गया था। पर जनरली आज के समय क्या होता है कि लोग उसे गलत काम के लिए यूज करते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि केवल काले जादू के लिए है। हम अगर किसी का अच्छा करने के लिए या किसी की हम क्रिया करा रहे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए, वो भी एक तांत्रिक क्रिया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि तंत्र क्रिया केवल काला जादू है। उसके दो पहलू हैं, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। जस्ट एक चीज है, अगर आपको फीवर है, आप एक मेडिसिन ले रहे हो, अगर उस मेडिसिन का डोज आपकी बॉडी के लेवल के हिसाब से आप ले रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अगर आप उसको ज्यादा ले रहे हो तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी। तो ये मायने रखता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, है ना। हाँ जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि अभी शुरुआत में कि आप फेस रीडिंग से ही पता चल जाता है कि इस साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो किस तरह से पता चलता है? देखो, एक तो आप फेस रीडिंग की पढ़ाई करते हो, ठीक है। सामुद्रिक शास्त्र आपको बताता है कि आप फेस रीडिंग या शरीर की बनावट या तिल दाग मस्से मुहासे जो भी होते हैं उसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि इसकी लाइफ कैसी रहेगी या ये कैसा है, बिहेव में कैसे है, ठीक है। आपके आंख नाक दांत सब कुछ बताते हैं। और जो फेस रीडिंग वो होती है जिसको हम स्टडी करके करते हैं, उसमें जनरली आप लोगों के व्यवहार के बारे या थोड़ा बहुत आप उनके फ्यूचर के बारे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मैं जो फेस रीडिंग करती हूँ वो एक माता की ब्लेसिंग कह सकती हूँ मैं, कि वो है जिसकी वजह से मैं ये देख सकती हूँ कि उनके साथ कोई स्पिरिट्स हैं या नहीं, या तंत्र बाधा है या नहीं। तो ये मैं ये कहूंगी कि इसे मैं माता की एनर्जी से जोड़ करके देखती हूँ। ये आपको बाय डिफॉल्ट दीक्षा मिली हुई जी है? जी जी जी। तो आपको उससे पता चल जाता है फेस से ही कि इसके ऊपर कोई, जैसे मैंने कई बार सुना है सिज्नोफेनिया के अंदर जो है एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, लोगों को इल्यूजन्स होते हैं, उन्हें महसूस होता है महसूस होता है कि कोई मेरे पास है। हाँ जी। वो उससे बातें करते हैं। तो आप फेस रीडिंग करके उसको बाइफिकेट कर पाते हैं कि ये हाँ जी मानसिक बीमारी है या स्पिरिट है? जी। फेस रीडिंग जब हम करते हैं तब जैसे कहते हैं ना, बहुत आपने सुना होगा थर्ड आई। थर्ड आई ठीक है। एक्टिवेशन। तो थर्ड आई एक्टिवेट होने का मतलब है कि आप किसी के बारे में कुछ देख सकते हो, ठीक है। जब हम फेस रीडिंग करते हो तो हमें उनके पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर जो भी मतलब उनके साथ प्रॉब्लम जुड़ी है, जिस टाइम पीरियड से वो जुड़ी होगी, जैसे 20 साल पहले अगर प्रॉब्लम जुड़ी है, 25 साल या 10 साल 5 साल, सेम उसी जगह पे हम पहुंच जाते हैं। और जिस वजह से ये चीजें हुई हैं या फिर जिस प्रोसेस से हुई हैं या किसने ये चीजें कोशिश की है करने की, तो हम वहां पे पहुंच के वो सारी चीजें देखते हैं। देखने के बाद फिर हम उनको बताते हैं कि आपके साथ ये चीजें हुई हैं और इन्होंने किया है या ऐसा किया है, ठीक है। नाम वगैरह तो नहीं बताते किसी को भी, बाय स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत हम बताते हैं, क्योंकि मैं क्योर करने पे बिलीव करती हूँ। ज्यादा बता करके फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि उलझा सकते हो लोगों को। क्या तंत्र साधना से मरे हुए व्यक्ति से आप बात करवा सकते हैं या खुद कर पाते हैं? मैं जनरली अगर किसी की रीडिंग करती हूँ या किसी की स्कैनिंग कर रही हूँ, उसके साथ अगर कोई एनर्जी जुड़ी है तो वो बात करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके सामने मैं उससे कितने भी क्वेश्चन कर लूँ या वो मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट बस ये बताती है कि वो आई क्यों थी, क्या काम कर रही है और किस लिए भेजा है। इससे ज्यादा ना मैं उससे पूछती हूँ ना वो बताती है, और मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती। क्योंकि आत्माओं के पास दिमाग नहीं होता है, उनको हम बेवकूफ बना सकते हैं आराम से। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कभी आपको कोई ऐसा केस आया और लोग कई बार आते हैं कि मेरी हस्बैंड की या किसकी डेथ हो गई है, मेरी उससे बात करवा दीजिए, कभी कोई ऐसा केस? तो हम उससे कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो हमें नहीं पता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं किसी से बात कराना। अगर उसके हस्बैंड को उससे बात करनी होगी तो वो उसके सपने में आके उससे बात कर सकता है डायरेक्टली। ऐसे कोई किसी से बात नहीं करा सकता। तो ये जो लोग कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको डायरेक्टली इसका अप्रोच करा देंगे, ये मैं तंत्र साधना में नहीं ये आता। तंत्र साधना में नहीं आता है, और ऐसे नहीं होता है। ठीक है, या तो फिर उसकी एक कंडीशन है, अगर उसकी कहीं पे स्पिरिट है और कोई तांत्रिक इतना पहुंचा हुआ है कि उसकी स्पिरिट को लाके किसी के शरीर में, मतलब किसी के शरीर के चारों तरफ उसको मतलब उसकी मतलब ऑरा मंडल में प्रवेश करा दे किसी भी इंसान के, तो बातचीत हो सकती है। क्योंकि एक आत्मा को एक शरीर चाहिए होता है बात करने के लिए। ठीक है, वो बात आत्मा नहीं करेगी, जो आत्मा अंदर है आपके शरीर में वही बात करेगी, बस वो हिप्नोटाइज कर देगी आत्मा बाहर से।
ठीक उसके है। पति की। ठीक जैसे है। आप पति की बात कर रहे हो, तो हाँ पति की जी। आत्मा दूसरे आदमी या औरत की आत्मा को हिप्नोटाइज करेगी, वो पीछे से कमांड देगी, वो वैसा बोलेगी, तो वो भी वैसा बोलेगी। ये हो सकता है। बाकी दर्शन करने तो वो सपने में ही होंगे, वो सामने सामने नहीं हो सकते। कभी ऐसा हुआ मतलब कि एक शरीर में जब कोई स्प्रिट होती है तो क्या एक शरीर में एक ही स्प्रिट हो सकती है कि ज्यादा भी हो पाती है? शरीर में एक ही स्पिरिट रहती है, वो भी हमारी खुद की। हम्म। बाकी हमारे ऑरा मंडल, हमारी आत्मा से हमारा ऑरा मंडल कनेक्ट रहता है, जिसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और वो उसी से हम प्रोटेक्ट होते हैं। हम्म। और जहाँ तक हमारा ऑरा मंडल फैला होता है, किसी किसी का तो 100 मीटर होता है, किसी का 1-1 किलोमीटर भी होता है। तपस्वी जो होते हैं उनका बहुत लंबा चौड़ा होता है। उसके बाद अगर कोई आत्मा हमसे कनेक्ट हो रही है ना, तो हमारा जहाँ ऑरा मंडल, जहाँ पे हमारा जितना 15 मीटर फैला हुआ है, तो वहीं पे आके रुक जाएगी। फिर वहाँ से ऑरा मंडल में वो कनेक्ट होना चाहेगी। अगर आपका वीक होगा ऑरा मंडल, तो वो कनेक्ट हो जाती है। आपके ग्रह नक्षत्र हो गए और आपका ऑरा मंडल क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगी। जब कनेक्ट होगी तो आपका माइंड जो है ना, वो हिप्नोटाइज करेगी वो। अच्छा, स्पिरिट हिप्नोटाइज हाँ, करती है। हिप्नोटाइज करती है। फिर वो वहाँ से कमांड देती है, जो कमांड देगी जैसा वो वहाँ से बोलेगी, आदमी भी फिर वैसे ही बोलेगा। उसी को बोलते हैं कि सवारी आ गई, या आवेश आ गया, या पोजेस हो गया। इस तरह से पोजेस होता है इंसान। जैसे कई बार लोग आप कहते हैं। इसे वो क्या कहते हैं, जैसे हम नज़र उतारते हैं। नज़र उतारने का प्रोसेस यही है कि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा मंडल में होगी ना, वो हट जाएगी। लेकिन एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो हटती ही नहीं है नज़र उतारने से। प्रोसेस तो है, लेकिन ये छोटा सा प्रोसेस है। इससे बड़े बड़े प्रोसेस भी होते हैं, जिससे ये हटाया जा सकता है। किसी के शरीर में कभी भी कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे कोई हिप्नोटाइज कर रही है स्पिरिट, तो क्या होता है कि जो हमारा माइंड माइंड होता है ना, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है। जो आत्मा होती है ना, वो बाहर से हिप्नोटाइज कर दिया, तो हमारा जो माइंड है वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर देती है। इनबैलेंस हो जाती है हमारी बॉडी, हमारे चक्रास इनबैलेंस हो जाते हैं। हमारे जो केमिकल होते हैं माइंड में, सेरोटोन और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इंसान ज़्यादा हंसता है या फिर हंसता ही नहीं है, या गुमसुम हो जाता है। डोपामिन होता है, डोपामिन रिलीज ज़्यादा होने लग जाता है। इसकी वजह से बीमारी हो जाती है। सिजोफ्रेनिया बोल रहे थे आप कि सिजोफ्रेनिया हो गया हाँ जी। है ना। 100 लोगों में से 2 लोग सिजोफ्रेनिया के शिकार होते हैं, बाकी लोग इफेक्टेड होते हैं इन चीज़ों से, स्पिरिट से। स्पीड से। तो फिर ऐसे लोगों को जिनको जैसे अब सिजोफ्रेनिया से बीमारी से ग्रस्त है, एज पर मेडिकल टर्म, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन वहाँ पे उनको इलाज नहीं मिला। तो जब आपसे अप्रोच किया, आइडेंटिफाई कर पाए कि आपने स्पिरिट है और आपने वो स्पिरिट को रिलीज किया, तो क्या वो व्यक्ति पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है? आपके पास कोई ऐसा केस थोड़ा हो? समय लगता है उसको नॉर्मल होने में। कितना समय? ऐसे 15 से 20 दिन लगते हैं उसको नॉर्मल होने में। हम्म। अगर कोई पुराना पेशेंट है, जैसे 20-25 साल से है, तो उसकी जो स्पिरिट है वो माता जी क्या कहते हैं, रिलीज कर देती है 1 से 2 घंटे में। जो अच्छा। क्रिया होती है, उसके बाद जो हवन होते हैं ना, जैसे हवन होते हैं तो उसकी हीलिंग होती है, हम्म। वो फिर नॉर्मल होने लगता है उसकी लाइफ। उसका प्रोसीजर यही बता सकती हैं, क्योंकि ये करती हैं उस चीज़ को। मैम थोड़ा सा ठीक करें है, डिस्क्राइब। यहाँ पे एक लेडी थी जो कश्मीर से बिलोंग करती थी, और थे वो पंजाबी, पर कश्मीर में वो रहा करते थे। तो जब उनकी एज होती है, शायद 18 साल की थी वो, फिर ही उनकी शादी हो गई थी। अब इस टाइम में वो 61 ईयर्स की हैं। तो ये मैं उनकी पूरी लाइफ की बात बता रही हूँ। तो जब वो छोटी थी, मतलब 18 ईयर्स की ही थी, तभी उनकी शादी हो जाती है पंजाब में। फिर वो पंजाब आती हैं। अब वहाँ पे ये था कि उनकी जिनसे शादी होती है ना, उनको मर्दों का शौक था। अच्छा। तो उनकी शादी होना ना होना एक बराबर थी। और पहले इस चीज को हमारा समाज अभी भी शायद इस चीज को पूरी तरह से मानता नहीं है ना। तो पहले इस चीज पे बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, फिर लोग इस चीज को बहुत बुरा मानते थे। तो हुआ कि इनकी शादी हुई, फिर उसने इनको धीरे धीरे ना जहर देना शुरू किया, स्वीट पॉइजन। और उसके बाद श्वेता के हस्बैंड चाहते थे कि श्वेता की डेथ हो जाए, तो वो मनी नहीं। और उन्होंने फिर कुछ टाइम बाद, वो जिस लड़के से उनके संबंध थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो मर भी जाती है, अगर बाद में कुछ हुआ, तो फिर हम पकड़े जा सकते हैं। तो इस डर से उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम ऐसे तो वार नहीं करेंगे, पर हम पैरानॉर्मल चीज़ों से वार कर सकते हैं। तो वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, और तांत्रिक से वो कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को कैसे भी करके मरवाना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, वो धीरे धीरे मरे, बीमार होकर के मरे। उन्होंने तांत्रिक के सामने ये कंडीशन रखी। और तांत्रिक ज्यादा दूर नहीं, लगभग 500-600 मीटर की दूर पे ही उसका घर था।
तो ये ले जा करके अपनी वाइफ के कपड़े वगैरह देते हैं, जब रात में वो सो रही होती है तो उसके बाल वगैरह काट करके उस तांत्रिक को ले जा करके देते हैं। तांत्रिक ने उनके ऊपर 7 जिन छोड़े, 7 जिन तांत्रिक ने श्वेता जी के ऊपर में छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये बीमार होना शुरू होती है, लेकिन इनकी विल पावर इतनी थी कि मतलब ये हर चीजों पे हावी हो जाती थी। मतलब ये कहते हैं ना कि हमारे पर नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन हम उससे ज्यादा अपने आप को पावरफुल दिखा रहे हैं, हम ये उनको हावी नहीं होने दे रहे अपने ऊपर। 7 जिन यहाँ पे उसके साथ एक साथ हावी होना चाहते थे और ये इकट्ठी उनसे लड़ाई करती थी कि नहीं, ये मेरा शरीर है, तुम्हें ऑर्डर नहीं आ रहा। बहुत लड़ी, लास्ट में ये बीमार हो गई। बीमार होने के बाद फिर इनकी आधी ज्यादा फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको सपने के माध्यम से चीजें महसूस हुआ करती थी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल थी बहुत ज्यादा। शायद इसलिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज पे रोक लगाई 7 जिनों पे। इसके बाद इनको ना सपने आना शुरू हुए, जो तांत्रिक था वो दिखा करता था और ये उसे सपने में मारा करती थी। तो एक दिन जब वो मार्केट जाती हैं, पहले औरतों को इतना निकलने भी नहीं दिया जाता था, एक दिन वो मार्केट गई, तब इनकी नजर उस तांत्रिक पे पड़ी जिनको ये सपने में मारा करती थी। तो इनके दिमाग में ये बात आई कि मैं जिस दिन से बीमार हुई हूँ उस दिन से ये मेरे सपने में आता है, मैं इसे मारती भी हूँ, क्योंकि इनके साथ जो डिवाइन एनर्जी थी जिनकी भी ये पूजा करती थी, वो उस एनर्जी को, उस तांत्रिक को पीटा करती थी। तो इनको समझ में आने लगे कि कुछ तो मेरे साथ गलत है। साथ ही साथ इनको स्वीट पॉइजन भी दिया जा ही रहा था कंटिन्यू, क्योंकि उसके हस्बैंड को ये लग रहा था कि ये शायद मरेगी ही नहीं। अच्छा। फिर बहुत मारता पीटता भी था उन्हें, वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग गया। फिर ये इस चीज का पता लगाने लग गई, तो इन्होंने क्या किया कि ये एक बार घर से छिप करके निकलती, क्योंकि ज्यादा दूर उसका घर था नहीं, जाती उसके घर में और ये कहा कि मुझे बहुत लंबे चौड़े 7 आदमी दिखते हैं और वो मुझे दबाते, मतलब मेरी बॉडी को पूरी तरह से प्रेशराइज कर देते हैं। मैं मतलब अभी स्लिप पैरालिसिस के नाम से मुझे जानते हैं, पर पहले जनरली लोग कहते थे कि हम पे दबाव पड़ता है। तो वो कहती थी कि मुझ पे दबाव पड़ते हैं, वो सब मुझे दबा देते हैं, मैं सांस नहीं ले पाती, हिल नहीं पाती और मुझे बच्चे भी नहीं हो रहे और मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो तांत्रिक को शायद दया आ गई, क्योंकि इनको चोटें इतनी लगी थी, इनके पति ने इनको इतना मारा था कि इनकी चोटें सामने दिखती थी, सभी को दिखती थी। फिर तांत्रिक को दया आ गई, तो तांत्रिक ने कहा कि मुझसे बहुत गलत हो गया और मतलब मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारे हस्बैंड ने बोला और मैंने किया। फिर वो बहुत गुस्सा हुई, बहुत लड़ाई की, बहुत लड़ाई झगड़े हुए उस तांत्रिक से। उन्होंने अपने ससुराल में बताया, इनके ससुराल वाले भी कह रहे थे कि हाँ तो तू एक बच्चा तो कर नहीं सकती, तो हम मतलब तेरा रहना एक बराबर है, तू निकल जा। तो इन्होंने तब भी अपने पति की मतलब लाज रखी कि चलो ठीक है, मैं नहीं बताती हूँ कि मेरा पति है कैसा, उनको जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद इनकी जो फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, फिर ये उनसे बात करती है और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाती है। लगभग उस वक्त वो 21-22 साल की थी। वो वहां पे जाती है, वहां पे जाने के बाद फिर इनकी दूसरी शादी होती है। अब जो दूसरी शादी थी, कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप कुछ भी करो, आप बच नहीं सकते। इनकी जो दूसरी शादी हुई, तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह खुद ही बनाती थी, सेल किया करती थी। तो वहां पे जब इनकी शादी होती है तो उसे पैसे का लालच हो जाता है और नशा बहुत ज्यादा करता है वो। अब उससे इनको बच्चे तो हो जाते हैं। अब बच्चे हुए तो बच्चों में क्या था कि जिनकी एनर्जी जो थी वो उसमें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई। बच्चों में 3 बच्चे हुए इनके, 2 लड़के और 1 लड़की। अच्छा। वो भी इफेक्टेड हो गए धीरे धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे उन्होंने देखा कि हाँ 4-5 साल के बच्चे हो रहे हैं, तो सेम उनकी कंडीशन जो है वो श्वेता जी के बराबर होने लग गई। ठीक है। अब इसके बाद में वो समझ तो सकती थी, उन्होंने बहुत काउंसलिंग ली, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में काउंसलिंग चलती है। फिर वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकती थी, मतलब सामने कोई खड़ा है या फिर कोई उनको परेशान कर रहा है, फिजिकली मेंटली सब चीजें इनके साथ होती थी। और पति उनको, मतलब वो पति को अपने पालती थी, तो पति को बस पैसे से मतलब था, पैसे लिए गए आया, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जिंदगी बहुत ही खराब चली। उन्होंने बहुत सारी काउंसलिंग ली कि मुझे मतलब परेशानी है, मैं पागल हूँ, मुझे आप दवाई दो, इस तरीके से ना। फिर इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली और स्वीट पॉइजन जो इनको दिया गया था, और वहां पे उन्होंने जो मेडिसिन ली काउंसलिंग के थ्रू की, मतलब चीजें जो इनको दिख रही थी वो ना दिखे, क्योंकि सब कुछ हमारे केमिकल रिएक्शंस पे ही होता है। हमारे ब्रेन का जो केमिकल होता है वो अभी ज्यादा हो जाए तब भी, तो उसको बैलेंस करने के लिए डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी। वो उसका रिजल्ट इतना अपोजिट हुआ कि लेफ्ट साइड की उनके ब्रेन की जो नसें थी वो ब्लॉक होना शुरू हो गई थी और पैरों की नसें बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। और इसके बाद वो अपने बेड रिडन हो गई, मतलब बिस्तर पे आ गई वो, और
उसके बाद वो ये कहती थी कि मैं खुद से टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा सकती थी। अच्छा। लेकिन इस औरत की विल पावर इतनी थी ना, इन्होंने मतलब अपने लिए अपने हाथों से ही अपनी मालिश करी और उसके बाद अपने पैरों को सही किया इन्होंने मालिश कर करके। फिर इसके बाद इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, फिर वो इंडिया आई, इंडिया में जितने भी बाबा थे सबको ढूंढा, इलाज कराया। फिर वो वापस जाती थी, कोई इनसे 4 लाख रुपए ले रहे, 5 लाख रुपए ले रहे हैं और वो कहते थे कि हम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते थे। कहीं वो 1-1.5 महीने रुक रही हैं इलाज के लिए, कहीं 2-2 महीने, फिर यहाँ आए, फिर ऑस्ट्रेलिया जाए, ऐसे करते 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 इनकी उम्र अब 61 थी। तो जब ये हमसे मिली, इन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा था और उस वक्त वो इंडिया में ही थी। इंडिया में जब वो थी तो उन्होंने हमारा पॉडकास्ट नहीं देखा। जब वो जब वो जैसे ही उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया से लंदन शिफ्ट हो चुकी थी। जब वो लंदन जा करके जिस दिन वो पहुंचती उसी दिन उनको फोन में कहते ना कि कोइंसिडेंस, आपको किसी से मिलना होता तो आप मिल ही जाता है। तो इंडिया में उनके जानकार 2 ही थे बस। तो इसके बाद जब वो लंदन पहुंचती है, जिस दिन पहुंची उसी दिन उनको हमारी वीडियो मिलती है और उनको लिंक भेजा गया था और कहा कि आप एक बार इनका देख लो क्योंकि हमने सुना है इनके बारे में। उन्होंने वीडियो देखी, फिर वो इतना थक चुकी थी ना, उन्होंने काफी रिसर्च करी हमारे बारे में। अब वो ये बात हमें खुद बताती है, रिसर्च करी काफी ज्यादा। उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर सर का कि मुझे सर से काउंसलिंग चाहिए। फिर इन्होंने कंसल्ट किया, इन्होंने कहा कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है तो एक बार आप स्कैनिंग कराओ, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा। क्योंकि काउंसलिंग देने से पहले आप नेगेटिविटी जब आपकी रिमूव होगी, आपका ब्रेन तभी सही हो सकता है। और ये आधे से ज्यादा पागल हो चुकी थी, ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मतलब इनको खुद समझ में नहीं आता था। मतलब 50% ये पागल हो चुकी थी और ये खुद इस बात को अभी भी एक्सेप्ट करती है कि मैं पागल थी और अब मैं ठीक हूँ। तो अब क्या होता है, जब काउंसलिंग होती है तब मैं उनको बताती हूँ कि आपके साथ 7 जिन है और फिर जहाँ से ये चीजें शुरू हुई थी स्कैनिंग में सारी चीजें क्लियरली दिखती है, उनको बताती हूँ मैं। तो फिर वो कहती कि आप बिल्कुल सही बता रहे हो और हाँ, जहर भी दिया गया था और मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और मुझे वो 7 जिन बिल्कुल क्लियर दिखाई भी देते हैं। और इसके बाद सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि इनकी विल पावर इतनी थी कि 7 जिन होने के बाद भी इनको पोजीशन का केस कभी नहीं हुआ। इतने साल हो गए, इनकी शादी 18 साल में हुई थी। ये जब हमसे मिली है 61 ईयर्स की थी, पर कभी इनके वो पॉजेस नहीं किया जिन में। इतनी ज्यादा विल पावर थी इनके अंदर और बहुत स्पिरिचुअल। इन्होंने बहुत लोगों से साधना भी ली, पर कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर आप भगवान को बुलाओ तो वो सुनते हैं आप। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने हवन भी किए, वहां पे भी रात रात में रुक रुक के होटल्स वगैरह ऐसे लिए जो बिल्कुल आउट ऑफ सिटी थे, जहाँ पे आप जैसे वहां पे क्या है कि अगर आपके घर में जरा सा भी धुआं हो तो सायरन बज जाते हैं, है ना। तो वो ऐसे ऐसी जगह पे ढूंढ ढूंढ कर जाती थी जहाँ पे वो हवन कर सके अपने हाथों से। उन्होंने बहुत किया लेकिन रिलीफ मिला नहीं था। तो यहाँ पे उनके 7 जिन जब क्योर किए जाते हैं, क्योर करने के बाद में इनको ऐसा महसूस होता है, मतलब वो बिल्कुल फ्री हो गई। उन्होंने कहा कि अब मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई एनर्जी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा ब्रेन स्टक है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, मैं क्या डिसाइड करना है क्या नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही नॉर्मल से लैंग्वेज में। फिर इन्होंने काउंसलिंग की जिसमें 23 डेज का टाइम लगा था और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो जैसा आप बोल रहे हो कि ये चीजें सही हो सकती है, कितना टाइम लगता है, तो देखो एक तो होती है बीमारी जो नॉर्मली हमें हो जाती है, जो हमारे डर से हो सकता है हो, या फिर आप पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए तब हो, है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। और एक चीज होती है कि जब हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी बहुत साल रह जाती है ना, तब भी हमें ये बीमारी हो जाती है। तो इसके दो मतलब पहलू हैं कि या तो ये खुद होती है या फिर अगर हम तंत्र के शिकार हैं और बहुत टाइम से हैं तब ये बीमारी हो जाती है। तो यही चीज देखते हैं हम स्कैनिंग में कि बीमारी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, या दोनों नहीं है, या दोनों में से कुछ एक है। सारी चीजें देखने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे आपने ये केस बताया, ये अप्रोक्सीमेटली 41 ईयर्स तक इस चीजों को वो झेलती रही। अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो अब जब आपने इनका ट्रीटमेंट किया आफ्टर 41 ईयर्स, तो वो 7 जिन इनके रिलीज हो गए? हाँ जी, रिलीज। अब उनको नहीं दिखते? नहीं, अब उनको दिखते नहीं है। और ये कहती थी जब मैं सोती थी तो मुझे मतलब पिटाई होती थी मेरी कि तू सो क्यों रही है, उठ। क्योंकि इनके ब्रेन की जो नसें ब्लॉक हुई ना, उसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी था। ये कहती थी मैं 1 घंटे भी नहीं सो पाती थी और मैं जिस दिन इनकी क्रिया हुई 3 दिन तक ये बहुत सोई। उन्होंने कहा मैंने पूरे इस 41
ईयर्स का जो टाइम पीरियड था जो जाग के गुजारा था वो 3 दिनों में मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा। हाँ, और उनकी एज अभी इतनी ज्यादा है पर विल पावर उनके अंदर अब भी इतनी है, बहुत सॉलिड है वो। नहीं तो वो कहती कि मेरी कंडीशन ऐसी थी, डॉक्टर ने भी जवाब दिया था कि आपकी ब्रेन की नसें ब्लॉक है, आप जी नहीं सकते हो, और इनके पैर ऐसे हो चुके थे, वो चल नहीं सकती थी। बच्चे भी इनको छोड़कर चले गए थे क्योंकि यार इंडिया में ह्यूमिनिटी है ना, वहाँ बाहर तो कुछ नहीं है। इनके तीनों बच्चे 3 जगह पे, किसी को कोई मतलब नहीं, उन्होंने खुद ही शादी करी, खुद ही सब कुछ किया। जैसे ही देखा कि इनकी मम्मी बीमार होना शुरू हुई है, जब ये बेड रिडन हुई थी तब शायद इनके सारे बच्चे बड़े हो चुके थे। अभी इनका एक छोटा लड़का शायद वो 21 ईयर्स का है, लमसम मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है, पर ये कहती है कि सारे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। जो मेरा हस्बैंड था वो भी मेरा $41 मिलियन लेकर चला गया, और ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। ये इन्होंने मतलब खुद को सही किया, फिर अपने काम को सही किया, मतलब बहुत अच्छी थी कंडीशन। बहुत बड़ी चीज है कि 40 इयर्स तक एक पर्सन इतनी बड़ी परेशानियों को झेल रहा है। एक जैसे हम तो केवल नेगेटिव एनर्जीज के केसेस करते हैं, यहाँ पे लोग उसमें ही परेशान हो जाते हैं। हाँ। पर वो एक अकेली औरत जिसका ना परिवार है, ना घर है, ना कोई है, और नेगेटिव एनर्जी है। तो लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी प्रेज किया या फिर जो भी उन्होंने बचपन से स्पिरिचुअलिटी दी, कहीं ना कहीं उनको वहां से पावर मिली, उन्होंने किया। लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज है ना जो हमारे सीधा सीधा दिमाग पे अटैक किया जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन है वो पूरी बॉडी को चलाता है हमारे। और जब आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो आप अपनी सारी चीजें खुद ही खराब करोगे, क्योंकि दिमाग ही हमें कमांड इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कमांड दे रहा है। बिल्कुल। तो अगर दिमाग हमारा कमांड ना करे तो हमारे हाथ पैर भी ना चले, जैसे पैरालिसिस होता है तो उसमें दिमाग में ही तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जो नसें हमारी कमांड नहीं कर पाता वो। बिल्कुल है ना, तो सेम इसी तरीके से थी। तो ये बीमारी जो होती है ये 2 तरह की होती है, और दोनों का इलाज होता है। अगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से है तो पहले नेगेटिविटी रिमूव करने के बाद इस चीज को क्योर किया जाता है, और अगर ये जन्मजात है या फिर किसी वजह से प्रॉब्लम हुई है तो इसका डायरेक्ट सर करते ट्रीटमेंट कर देते हैं। मैं नेगेटिविटी रिमूव करती हूँ, ये ट्रीटमेंट करते हैं। चलो, तभी कॉम्बिनेशन अच्छा सा बना हुआ है कि दोनों चीजों का इलाज एक जगह मिल जाएगा। जैसे आपने बताया कि इनके ऊपर 7 जिन थे, ये मैंने बहुत बार जगह पे सुना है, कोई कहता है जिन है, कोई कहता है भूत है, कोई कहता है डाकनी है, कोई कहता है पिशाचनी है। फर्क क्या है इन सब में? फर्क इनके कैटेगरी का हो जाता है। आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सुना है? हाँ जी। अब हिंदू के अंदर आप जाओ, कितनी सारी जातियां हैं, शायद मैं यहाँ पर डिफाइन भी ना कर पाऊँ, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरी में बता रही हूँ। इनके अंदर भी कितनी जातियां हैं, है ना। तो जो आपने 84 लाख योनियों के बारे सुना है, उसमें जो 4 लाख योनियां है वो प्रेत योनि है। अच्छा जी। और ये सब झेलने के बाद, मैं इस चीज पे बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये सब झेलने के बाद आप मनुष्य बन रहे हो या मनुष्य के बाद आप इन योनि में जा रहे हो, क्योंकि इस पे रिसर्च हमारी जारी है। जिस दिन होगा उस दिन हम जरूर बताएंगे ऑडियंस को। तो ये बताया जाता है कि जो 4 लाख योनियां हैं वो प्रेत की योनि है। अब प्रेत की योनि भी आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि कुछ अच्छे कर्म थे इसलिए ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मैं जातियों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं खुद हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाति पे बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। क्योंकि जाति के पहले शायद हम एक इंसान है, और वैसे भी हमने पिंडदान किया तो उसके बाद हमारे लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो जैसे कहा जाता है कि कोई पुण्य काम किया होगा इस वजह से इस योनि में, या फिर किसी जानवर को आपने पाला है और उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी होती है, तो कोई भी देख के कहता है कि इसने कुछ पुण्य किया होगा जिसकी इतनी खातिरदारी हो रही है जानवर होने के बाद भी। तो सब कर्म के ऊपर डिपेंड है हमारे। हमने जैसा कहते हैं ना कि आप अच्छा कर्म करो आपको मोक्ष मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो फिर नरक में जाओगे, ठीक है। स्वर्ग नरक तो खैर मैं मानती हूँ कि यहीं पे है, लेकिन ये जो योनियां आप बता रहे हो ना कि जिन है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मरने के बाद योनि मिलती है। कैसे कैटेगरी होती है? जैसे भूत लोअर है, फिर प्रेत है, क्या? ये मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट पे बता रखा है। पर जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कहा जाए तो बेताल होते हैं। बेताल भी प्रेत की योनि में ही आते हैं, शापित है वो, और माता पार्वती से उनको श्राप मिला था भैरव के घर में वो। दूसरी योनि पे आते हैं ब्रह्म राक्षस और जिन। जिन देखो, जिन में भी ना लोग कहते हैं ये जिन आ गया, जिन्नात आ गया। नॉर्मली मैं भी समझाने के लिए लोगों को जिन नहीं कहती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जिन को भगवान ने खुद बनाया, वो खुद पैदा हुए हैं, उनकी एक अलग दुनिया है, हमारी एक अलग दुनिया है, ठीक है।
जो मरने के बाद जो हमें योनियां मिलती हैं वो जिन्नात वगैरह की मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रह्म राक्षस, वहाँ पे जिन्नात, फीमेल्स जिन्नी होती हैं। अब बहुत से लोग हमारी वीडियो में ही कमेंट करते हैं कि एक से ज्यादा जिन्न हो तो उन्हें जिन्नात कहते हैं, पर जहाँ तक मैं बताती हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया सब कुछ। तो जिन भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, जिन्नी भी होते हैं। जिन एक ऐसी प्रजाति है जो आपके सामने प्रत्यक्ष आके खड़ी भी हो सकती है, किसी का रूप भी ले सकती है। सेम थोड़ा बहुत इनकी तरह जिन्नात भी होते हैं। जिन्नात में भी तीन टाइप के जिन्नात होते हैं, शेख, हन और खबीस। सुना होगा आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। थोड़ा सा आप इसको भी डिकोड कीजिए। ठीक है। शेख जिन होते हैं, जो पठान आपने सुना होगा। हाँ जी। ठीक है, वो शेख जिन होते हैं। सऊदी में आपने देखा होगा जो गेटअप होता है, हाँ जी, मरने हाँ के जी। बाद इनके यही गेटअप रहता है। ये बहुत ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, लगभग 7 से 8 फुट इनकी हाइट होती है। अच्छा। ठीक है। हन जो होते हैं, ये जिसके ऊपर भी रहेंगे ना, वो उसको जानवर के रूप में सपने में दिखते हैं। अच्छा। कुत्ते के रूप में, या फिर बहुत बड़े कुत्ते के रूप में, बहुत बड़े भेड़िए के रूप में, इस तरह से दिखते हैं, भैंसे के रूप में। अगर किसी को ऐसा सपना आता है तो उसके ऊपर हन है। ओके। ठीक है। और खबीज होता है, खबीज टॉयलेट में रहता है, गंदी चीज होती है। इसको सिद्ध भी टॉयलेट में ही बैठ के किया जाता है, टॉयलेट की सीट पे। अच्छा जी। सिफरी तंत्र में इन सब चीजों का यूज होता है। और सबसे खराब तंत्र है ये। और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज किसी के पीछे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है छुड़ाना, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि ये आशिक होते हैं, जैसे कि इनको कभी किसी के ऊपर छोड़ा जाता है तो 3 से 4 दिन में ये उसके साथ शादी कर लेते हैं। अच्छा। जी। अगर मेल है तो फीमेल को अगर छोड़ा जा रहा है, वो भी शादी करती है 3 से 4 दिन के बाद में, और मेल भी। इसके बाद अगर कोई कुंवारा है और उसके ऊपर ये चीज है और उसने शादी कर ली, तो ये दूसरे पति को या तो बीमार कर देगा, या जान से मारने की कोशिश करेगा, या डिवोर्स दिला देगा। अच्छा। ठीक है। आपने देखा होगा, शादी हुई, फिर बहुत लड़ाई झगड़े हुए, और लड़की मतलब तंत्र बाधा से पीड़ित है, और मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, बिना मतलब की लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसका यही रीजन होता है। और अगर शादीशुदा इंसान है और फिर ये चीजें, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। जी। और सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है उनका, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हवा है। हवा को कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। लोग कहते कि हमने ताबीज दे दिया, हाँ जी। आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये जो चीजें होती है इतनी पावरफुल होती है ना, कि ये जो ताबीज के अंदर जो चीजें रखी हैं, उनको वो काटने में 5 मिनट का भी समय नहीं लगाती। पावर्स इनके पास ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे पावर्स इनके पास क्यों ज्यादा है, भूतों के पास क्यों ज्यादा नहीं है? तो जैसे मान लो मैं एक साधिका हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, लास्ट में मैंने कुछ गलत कर्म किए, तो मरने के बाद हो सकता है मैं भी किसी प्रेतोनी में जाऊं, है ना। तो अब जो मैंने लाइफ टाइम कमाई है एनर्जी, वो तो मेरे सातों जन्म रहेगी, मैं जहां भी रहूं वहां तक रहेगी वो एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है ना, इसको मरने के बाद में अच्छे में भी यूज कर सकते हो, गलत में भी। जनरली अगर आप प्रेत हो तो आपकी बुद्धि भी प्रेत जैसी होगी, तो आप गलत ही यूज करोगे। ठीक है। जैसे ब्रह्म राक्षस हैं, या फिर ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं, मैक्सिमम इसमें मुस्लिम तो ऐसे भी, मुस्लिम कास्ट में एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि अपनी वो पूजा पाठ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ जी। हाँ जी ना, बहुत बहुत ज्यादा। तो उनके पास मैं ये कहूंगी कि इसलिए जिन्नात बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो जन्म से ही इन स्पिरिचुअल होते हैं, करते हैं वो, उनके पास एनर्जीज होती हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ रहती है। प्रेत की बुद्धि है, मरने के बाद उसको कुछ अक्ल नहीं होती, कुछ समझ नहीं होती, तो वो उसी तरीके से यूज करता है। अब जैसे ब्रह्म राक्षस है, उसके पास भी नॉलेज होती है, इसलिए वो नॉलेजेबल है, तो इनको हरा पाना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप एक मंत्र पढ़ोगे, उसके वो 10 मंत्र, मतलब मरने के बाद आपने ओम नमः शिवाय जपा 5 लाख, मरने के बाद ही इसकी जो पावर है ये 64 गुना ज्यादा हो जाती है। अच्छा। ठीक है। इसी वजह से कोई भी तांत्रिक इनके सामने हल्का पड़ जाता है। ठीक है। तांत्रिक अगर एक मंत्र पढ़ेगा, वो उनका एक मंत्र 64 गुना बराबर, मतलब ज्यादा हो जाता है, तो वो तुरंत काट देते हैं, ताबीज काट देंगे। इसलिए अगर कोई भी उतारे वगैरह भी कराते हैं तो 2 से 3 दिन आराम है, फिर चौथे दिन अटैक, या फिर ताबीज दिया फिर भी कोई आराम नहीं, पानी दिया कोई आराम नहीं। यही रीजन होता है कि ये देखना पड़ता है कि जो स्पिरिट्स आपके साथ हैं वो कितनी पावरफुल है, मतलब वो किस कैटेगरी की किस है? कैटेगरी के हैं। और इनका जो गेटअप होता है, हम चीजों को जब देखते हैं तो इनके गेटअप के थ्रू पहचान पाते हैं कि ये हैं किस यूनि के। अब जो प्रेत वगैरह होते हैं नॉर्मली होते हैं कि मतलब जिनको कुछ पता नहीं है, मर गए, मरने के बाद इन्होंने परेशान करना है बस,
तो इनको हरा पाना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा 2-3 थप्पड़ मारो भाग जाते हैं, हाँ हाँ है ना। तो मतलब ये जो है हमारे लाइफ टाइम से ही होके जाते हैं कि हमने अर्न क्या किया है ना, अच्छा और हमारे कर्म क्या है। कर्म भी बहुत मायने रखते हैं और हमने क्या कमाया है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है मिलता ही इसलिए है कि आप कर्म अच्छे करो और मरने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाओ, ठीक है। इसे मोक्ष कहते हैं। पर जहाँ तक मैं आज की दुनिया देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, भगवान को पाने के लिए कोई साधना नहीं करता या कोई पूजा पाठ नहीं करता। मेरी नौकरी नहीं लग रही, नारियल चढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मैं यही करूंगी। तो सबको अपनी नीड है, इसलिए वो मंदिर जा रहे हैं, इसलिए वो भगवान को पूछ रहे हैं। हाँ जी। कुछ बहुत से कम लोग हैं जिनकी कोई नीड नहीं है फिर भी वो भगवान को पूज रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अभी तो हमें नहीं समझ में आती, लेकिन जब हमारा समय पूरा हो जाता है तब ये चीजें समझ में आती है। और अगर ऑडियंस है देख रही है तो मैं उनको एक चीज बोलूंगी कि जब आपको शमशान ही जाना है तो शमशान जाने के लिए इतना भेदभाव, इतना उछल कूद क्यों करना है। नॉर्मल जीवन जीना चाहिए सभी को। जो भी ये तंत्र मंत्र किसी के ऊपर करवाते हैं, मैं बिल्कुल उनको यही बताना चाहूंगी कि लास्ट में आपके साथ भी बुरा होना है। और जो ये चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जो इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं गलत कामों में, मरने के बाद भी इनको मुक्ति नहीं मिलती, साथ ही इनका पूरा परिवार भी बर्बाद ही रहता है। आप और सर जैसे आपने बताया कि जैसे मेरी पहले बातचीत हुई तो आपने बताया कि आप 5 साल की उम्र से साधना कर रहे हैं, सर भी इतनी छोटी नहीं, उम्र 5 साल की उम्र से साधना मैंने नहीं की है, इन्होंने 11 साल की उम्र से किया है। 11 साल की उम्र से साधना। मैं दीक्षित हो गया था। अच्छा। हाँ, मतलब मेडिटेशन करता था मैं, हम्म और मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है। बस मैम का साथ मिला तो ठीक है। मिलाने वाला ऊपर वाला है ना, तो उनका साधना मैंने लगभग 10-11 साल पहले शुरू की थी। उसके पहले मैं नॉर्मली थोड़े साल के लिए पूजा किया था, ऐसे मैं नास्तिक थी। अच्छा। हाँ जी, मतलब मुझे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। मैं दिखावे पे बिलीव नहीं करती हूँ, अगर मैं आपको सीधा बात हाँ जी, बताऊँ। हाँ मैं जी। दिल से भगवान को बहुत मानती थी, पर अगर कोई कहे कि उनकी आरती करो या घंटी बजाओ तो इन सब चीजों पे मैं बिलीव नहीं करती थी। लेकिन फिर बाद में जब चीजें बहुत दिखी तो फिर वही होता है मतलब के लिए भगवान को याद करना। तो मैंने भी मतलब के लिए किया कि मुझे इतनी नेगेटिव एनर्जीज दिखती है तो उससे मैं बच सकूं, तो उस वक्त सेफ्टी के लिए किया। लेकिन जिस वक्त पता चला कि नहीं, शायद मेरी जो लाइफ है वो कहीं और जानी है, जिस दिन यूटर्न हुआ फिर मैं समझ गई। फिर उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया एक तरीके से। जैसे मेरे ना हमने भी देखी होगी एक फिल्म में थी, तब्बू जो है आत्माओं से बातें कर पाती थी, उसको दिखती थी। अजय देवगन की उसकी मूवी थी गोलमाल 2 या गोलमाल 3 करके, है ना। तो तब्बू प्रैंक था वैसे। हाँ, जस्ट बात कर रही हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप उनको ऐसे देख पाते हैं कहीं पे भी? देख पाती हूँ। पहले मैं बहुत डरती थी, मैं 5 साल की उम्र से देख पाती हूँ। और चीजें मतलब होता है ना एनालाइज करना, अगर जैसे कभी कभी सेंस हो जाता था कि इसके ऊपर मतलब नेगेटिव एनर्जी है या ऐसा कुछ, या फिर मैं कहीं भी हूँ, नेगेटिव एनर्जी तो हर जगह है। जो भी एनर्जी कनेक्ट होना चाहती थी, फिलहाल तो मैं उस वक्त ये सब चीजें नहीं समझती थी, लेकिन जब कोई एनर्जी कनेक्ट होना चाहती थी तो वो दिखती थी। फिर उस वक्त डर भी बहुत लगता था। फिर मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली, सेम वही, मतलब क्यों दिखती हैं, क्या कारण है, दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। हाँ, तो केमिकल फिर मतलब मेडिसिन ली बहुत सारी, सब बेअसर रही। फिर उसके बाद आए ये लाइफ में, इन्होंने कहा कोई नहीं, तुम्हें भूत दिखते हैं, मैं घोस्ट राइडर हूँ, चलो मिलके देखते क्या होता है। तो वहां से फिर आप दोनों का साथ बना। और इनके जो गुरुजी थे वो मेरे गुरुजी भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। फिर मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी। पास्ट लाइफ देखने के बाद समझ में आया कि कर्म मेरे अधूरे हैं। मतलब मेन यही था कि जो मैं अब कर रही हूँ यही करने के लिए जन्म हुआ था, जो बचपन से मैं देखती आई हूँ। और जो बचपन से देखा है ना, इस वजह से मैं स्पिरिट्स को पहचान भी सकती हूँ। मतलब अगर मैं किसी स्पिरिट्स के बारे में बता रही हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जनरली जो दिखाते हैं या फिर जो गूगल वगैरह पे मिलता है, शायद उससे मेरी चीजें लिंक ना हो, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको अब भी बता रही हूँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। जब आपने तंत्र साथ जुड़े आप लोग, आपने देखा तो आपके पास जो लोग अप्रोच किए, जैसे आपने कहा कि एक तांत्रिक के पास, जब श्वेता जी का आपने केस बताया कि तांत्रिक के पास हस्बैंड गया था मरवाने के लिए, यानी कि तंत्र का उपयोग एक नेगेटिव चीजों के लिए करने के लिए गया था, ठीक है। आपके पास किस तरह, कितने % लोग आते हैं जो सिर्फ ये करने के लिए आते हैं कि हमारा भला हो जाए, वो दूसरे का नेगेटिव? 100% यही आते कि हमें सही कर दो। ऐसा नहीं आता कि दूसरे का कहीं 1-2 लोग होते हैं कि जो शायद पैसे में खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि आप क्या कर्म कर रहे हो। आज मैं अगर किसी को हील कर रही हूँ तो शायद वो मैं अपने पुण्य से हील कर रही हूँ,
क्योंकि मैं जो चैंटिंग करती हूँ, मैं जो एनर्जी कमाती हूँ, वो मेरे पुण्य है, ठीक है, या मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो वो भी ब्लेसिंग्स मिलती है, वो भी पुण्य में काउंट होती है। हाँ जी। मैं आगे वाले को हील कर रही हूँ। हील करने का मतलब है कि उसके कोई ना कोई कर्म तो ऐसे होंगे जिस वजह से वो आज इस समस्या से पीड़ित है। आप एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छे से समझ सकते हाँ हैं जी, कि हाँ हमारे जी। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हमारे कर्म पे डिपेंड होते हाँ हैं, जी, है ना। बिल्कुल तो उसके कोई ना कोई कर्म तो ऐसे होंगे जो आज ये पीड़ित है, इसने भी तो किसी को परेशान किया ही होगा, किया है ना। होगा। तो उसको अगर मैं हील कर रही हूँ, उसके कर्मांश हील हो रहे हैं, तो मैं अपने पुण्य से ही तो हील कर रही हूँ ना आपको। तो कुछ लोग होते हैं जो खरीदना चाहते हैं कि आप हमारा ये काम कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सब चीजें करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी ऊपर वाले का डर है, और डर अगर हो भी ना तो भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरे सामने आता है तो उसके पेन को मैं फील कर सकती हूँ कि पहली वो बात, कितने पेन में है। दूसरी बात है सीखा नहीं है कि सीखा गलत ही कैसे नहीं। करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि वो चीज करनी क्यों जो खुद को और दूसरे को दुख दे। हाँ, और नहीं, अगर अगर इंसान सीखता है ना तो उसका एक बार को मन बदल सकता है कि क्या कहते हैं, चलो ठीक है करते हैं। लेकिन जब आप सीखोगे ही नहीं तो क्या करोगे? इसलिए ऐ- कभी सीखने की कोशिश नहीं की इस चीज ऐसे की। माता की कृपा इतनी है कि अगर कोई गलत करना चाहता है तो वो खुद ही चली जाती है गलत करने, तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। वो भी रुकती है, देखती है, अगर बहुत ज्यादा किसी ने कोशिश की है तो वो खुद ही चल जाती है। फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी, ब्लेसिंग्स लोगों की बहुत ज्यादा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ टाइम जब तक हूँ तब तक मैं ब्लेसिंग्स ही कमाऊं, किसी की बहुत बद्दुआ ना लगे। सही बात, क्योंकि बहुत अच्छी थॉट जी, है। बहुत कम लोग आजकल ऐसा सोच पाते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि ब्लेसिंग्स मिले ना मिले पैसा मिल जाए। आजकल के टाइम में नहीं लोग ये नहीं, बहुत देखो करते हैं। पैसा ऐसी चीज है कि आपने आज ले लिया, अगर आप गलत वे से पैसे ले रहे हो तो वो कहाँ जाएंगे वो भी आप नहीं जानते हो, है ना। किसी ने आपको लाचारी में अपने पैसे दिए कि आप ले लो, आपने ले लिया, हो सकता है वो लाचारी आपके साथ किसी और तरीके से हो, है ना, बिल्कुल आप पे ना और आपके फैमिली मेंबर्स पे हो, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से वो चीजें निकल जाती है, और इस काम से कमाया हुआ पैसा कभी किसी को भी नहीं खलता। सच हाँ, है। मेरी काउंसलिंग की फी है, मैं ऑन कैमरा भी बोल रही हूँ, मेरी काउंसलिंग की फी है। अगर मैं अपना वक्त देती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ, तो मैं उसकी फी लेती हूँ। लेकिन क्योर के जो चार्जेस होते हैं वो केवल केवल हवन के होते हैं, वो मैं नहीं देती, क्योंकि एक तरीके से अगर आप इस चीज से ले रहे हो तो मतलब आप किसी की लाचारी का फायदा उठा रहे हो, तो उसका आपको हार्म ही होता है, वो कभी आपको फलता नहीं है, फायदा नहीं देता। और फिलहाल माता है तो कोई कमी नहीं है। अच्छी बात है। तो बस माता की ब्लेसिंग सब पे बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं। जैसे हम कभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र के उच्चारण में जैसे आप बगलामुखी माता की सिद्धि करते हैं, विष्णु जी की सिद्धि करते हैं, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं, किसी भी भगवान की जो भी कर रहे हैं। जब तंत्र किया जाता है इस्तेमाल, तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं गुड़िया के अंदर सुइयां चुबो दी या किसी चीज को ऐसे करके बांध दिया, तो वो जो चीजें होती हैं उसको तंत्र कहा जाता है बेसिकली। ये तंत्र हाँ, के मैंने बताया ना कि मंत्र जो आपके पास शक्ति है, ठीक है। अब उस शक्ति को आपको अच्छा करने या बुरा करने के लिए जब यूज करना है तो आपके पास कुछ सामान तो होना चाहिए। भौतिक दुनिया सब कुछ भौतिक होना चाहिए। जैसे मेरे पास मान लो अभी जो श्वेता जी का केस सुना है मैंने, श्वेता जी आई, कहा कि मुझे हीलिंग चाहिए, ठीक है, तो मैंने उनकी हीलिंग की। ये भी तो तंत्र में ही आ रहा है कि मैंने अपने मंत्र की शक्ति से कुछ माध्यम ऐसे यूज किए। माध्यम तो हमें यूज करना ही है, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो सेम आप जो कह रहे हो वो चीजें भी होती है। गुड़िया में सुइयां चुबोनी, हाँ जी, टेक्निक और क्या होना क्या बहुत होता है। जरूरी है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मंत्र का मतलब होता है मन की शक्ति को स्ट्रोंग करना। ठीक है। तंत्र का मतलब होता है कि तंत्र को स्ट्रोंग, वो तन को स्ट्रोंग करो या तंत्र को मतलब ब्रेक कर दो, मतलब उस पे कोई भी जादू टोना कर सकते हो। किन किन चीजों से जादू टोना हो जाता है? आपका डीएनए से ही होगा। हम- डीएनए में आपका कुछ भी हो सकता है, डीएनए आपका लगा होना चाहिए। पसीना। पसीना। अब जैसे मैंने पानी पिया है, अब मेरा डीएनए इसमें चला गया क्योंकि मैंने मुंह लगा के पिया है, तो इससे तंत्र हो सकता है आराम से। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना जैसे कुछ होना चाहिए। और वो कहीं वर्ल्ड में कहीं भी व्यक्ति हो तो हो जाता है जी। कि कहीं फिजिकली उसको वो इतना स्ट्रोंग होना चाहिए तांत्रिक कि आपको दूर बैठे बैठे वो कर सके, बस उसके पास आपका सामान होना चाहिए। सामान जरूरी है। हाँ। जैसे कहते हैं बालों को काटना, कपड़ा बहुत लेके से आना। तंत्र फोटोज वगैरह से भी होते हैं, पर वो मुझे नहीं लगता कि आप आज के टाइम में इतना वर्केबल हो, क्योंकि 1970 के बाद जो तांत्रिक थे ना, मैक्सिमम जो बहुत पहुंचे हुए थे, उनमें बहुत कमी आई है। अब भी नॉलेज है, जिनकी पीढ़ियां इसमें थी उनको नॉलेज है अभी भी। फोटो से जब तंत्र होता था तो उसमें हांडी बढ़ाई जाती थी। हांडी आपने सुना होगा, हांडी उठती है दिवाली वगैरह में।
तो मटका जो मटका, हाँ जी, रहता हाँ, हुआ। हाँ जी, तो हाँ जी। फोटो से तंत्र होता था वो, और जहाँ पे उसका स्थान होता था इंसान का, उसके घर के सामने जाके वो फूटता था। हम्म। फूटने के बाद उसकी डेथ हो जाती थी 2 से 3 दिन के अंदर, या इस बात स्पॉट पॉइंट पे भी हो सकती थी, साथ के साथ ही वो ऐसा होता था। स्पेसिफिकली ऐसे उससे हांडी से किया जाता था हाँ, उससे। हांडी से। लेकिन 1970 के बाद से ये सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि इसके जानकार थे वो, हम्म। अब नहीं है। अच्छा। 1-2 ही हैं उसकी जानकार अब, हम्म। क्योंकि ये इसका गलत यूज़ किया गया। तो जो पीछे के जो गुरु हैं, उन्होंने ये विद्या को समाप्ति ही कर दिया, आगे दी ही नहीं अपने शिष्यों को। अच्छा। अब अभी है, कम है। लेकिन बहुत कम है, मतलब गिने चुने लोग होंगे। मैं कह सकती हूँ कि जिनकी पीढ़ियां होंगी वो ही कर सकते हैं, या फिर जिनके पास वो चीजें होंगी या हर चीज, वो ही कर सकते हैं। आज के टाइम में इतना कोई तपस्या करता भी नहीं जितना पहले के लोग किया करते थे। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा तांत्रिक साधना कहाँ की जाती होगी? हर जगह आजकल कहाँ नहीं है। आजकल तो मेट्रो, घर-घर में करते हैं लोग बाग। घर घर में, मतलब कि पढ़ाई की तरह होगी कि जैसे स्कूल में जी बच्चा बिल्कुल, भेजा है बिल्कुल करता मुझे हर कोई है, लेकिन मानता नहीं है कोई भी। कि हमने किया है। हमने किया है। अब आप भगवान को मानोगे और कहेंगे कि भगवान नहीं है, दूसरे के सामने कहेंगे कि भगवान नहीं है। और उस चीज़ से, जैसे आप तंत्र से पीड़ित हो हम्म। और किसी बाहर को बाहर बताओगे कि मैं तंत्र से पीड़ित हूँ, तो दूसरा मजाक बनाता है, तो इंसान बताता ही नहीं है कि मैं तंत्र से पीड़ित हूँ, वो हम्म। खराब होता रहता है अंदर ही अंदर, या खुद भी नहीं मानता है कि मैं तंत्र से पीड़ित हूँ, हम्म। क्योंकि नॉलेज ही नहीं मिली लोगों को। लोगों को सिर्फ ये नॉलेज मिली है, बस पढ़ो, उसमें आगे बढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे भी तभी तब आप ठीक रहोगे। आप परेशान क्यों, पहले इसका समाधान भी करो आप ना। सबसे ज्यादा होने वाली तंत्र विद्याएं कंपैरिजन से तो कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? देखो, आज के टाइम में हर जगह है, हर जगह है आजकल। कहीं भी नहीं छूटा ये। जैसे मैंने, देखो ये पहले से जैसे हम पहले सोचते थे कि जैसे मैंने सुना था कि असम में होती है सुनो बहुत ज्यादा। ऐसा होता है ना जैसे तो जैसे मयोंग है, जैसे हाँ, मैं उनका असम, मैंने ठीक बहुत है, बार नाम सुना है। तो वो सब कुछ इधर भी चलता है, लेकिन वो ज्यादा फेमस हो गया है, ऐसा बस। होता है ना कि एक बच्चा है जिसने चोरी की, दूसरा बच्चा उसने भी चोरी की, पर उसके कुछ ऐसे कर्म थे कि वो बदनाम हो गया, और दूसरे ने चोरी की, उसको पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला। सेम कुछ स्टेट्स के साथ भी ऐसा है। तंत्र हर जगह है। तंत्र हर आज जगह। आप बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोग परेशान नहीं है। एटलीस्ट आउट ऑफ इंडिया के भी इतने ज्यादा केसेस आते हैं, वहाँ पे इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक, इतना ज्यादा, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब बहुत ही ज्यादा साउथ तंत्र अफ्रीका होते में हैं। है, अफ्रीका इंडिया में, में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा। अफ्रीका के तंत्र इतने बुरे हैं कि हमने एक केस किया था अफ्रीका का। वहां पे वो तंत्र इतना बुरा होता है कि आज वो अफ्रीका छोड़ के इंडिया में आ गई है, पर वहां पे अगर वो उसका सामान टच भी करे तो इसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को लगा था शायद इंडिया में ज्यादा है। नहीं, इंडिया में बहुत कम है। अगर आप बाहर देखो, बाहर मुझे कहाँ पे बता रहे थे वो, अमेरिका, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा तंत्र है, बहुत ज्यादा। वहां पे इतना गंदा ब्लैक मैजिक होता है, ब्लडी मैरी और मुझे स्पिरिट्स का नाम याद नहीं आ रहा। एनाबेल। स्पिरिट का नाम याद नहीं आ रहा, पर वो स्पिरिट वहाँ पे फेमस है। वो केवल मारने का काम करती है, और लोग उसकी पूजा भी करते हैं। अब उसकी पूजा में शायद बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि ट्रस्ट रहती है वहाँ पे, वो ट्रस्ट उस चीज को बढ़ावा देती है। और कुछ लोग होते हैं माफिया के लिए उनकी पूजा भी करते हैं, कुछ ऐसी भी वहाँ पे शक्तियां हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने इल्यूमिनाती का नाम सुना है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, इल्यूमिनाती सेम, आप समझ लो बाहर इल्यूमिनाती है, वो एक संस्था है इल्यूमिनाती, और इंडिया में भी सेम वही चीज होता है। आज आप अच्छी शक्ति की साधना कर रहे हो, किसी देवी देवता की, महाविद्या की, तो वहां पे क्या होता है कि आप अपनी आत्मा उनको समर्पित कर देते हो। आपकी आत्मा फिर देवी देवता के हाथों में रहती है। पहले वो आपको मारते पीटते हैं, आपके सारे कर्म काटते हैं, फिर उसके बाद आपको मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। नेगेटिव एनर्जी से अगर आप सौदा करते हो अपनी सोल का, मतलब सौदा करना क्या है, अगर आप किसी की भी पूजा कर रहे हो तो उसका अधिकार आप पे हो गया, सौदा ऑटोमेटिक हो गया, है ना। आपके जीवन को वो चलाएगा। अब हमने अच्छे देवी देवता को देखी, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, असुरों को दे दो आप, राक्षसों को दे दो या पिशाचों को दे दो, ठीक है, तो वहाँ पे वो सौदा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वहाँ पे एक संस्था है जिसे इल्यूमिनाटी कहते हैं, और यहाँ पे आप समझ लो डायने हैं, वो भी अपनी सोल का सौदा करती हैं। ये जो कभी इसका नाम बताया मैंने आपको, जिन जिन्नात बताया, पिशाच है, जो भी गंदी शक्तियां हैं, करने पिशाचनी वगैरह है, ये सब क्या है, सोल का ही तो सौदा है ना, वो अपना अधिकारी समझते हैं ना इंसानों को। हाँ जी, हाँ जी। तो सेम वही चीज है, बस एक समझने का फर्क है। वहाँ पे इन सबको कंबाइन करके एक संस्था का नाम दे दिया गया, यहाँ पे काले जादू का नाम दे दिया गया।
बस उसमें थोड़ा सा साइंस ऐड कर दिया गया बस। हाँ जी बस। इल्यूमिनाती में हाँ, जी। साइंस कैसे ऐड किया? जैसे मतलब रिसर्च करते हैं वो इंसान बॉडी पे। उसमें मतलब जैसे हॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं ना हम्म कि कोई केमिकल डाल दिया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, हम्म उसमें नई उत्पत्ति हो गई, कुछ नया जीन्स पैदा हो गए इस टाइप से। और अच्छा कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल होते हैं उसमें, वो एक नहीं है, उसमें बहुत सारी किसी को चीजें होती जॉम्बिस हैं। बना दिया, कुछ किसी को भी कर जोम्बीज दिया, बना दिया, तो ये सब वहीं की बहुत उत्पत्तियां सारी हैं। चीजें अच्छा मतलब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते और इंडिया में अंधविश्वास करते हैं। इंडिया में ये है कि आज मैंने बोला तो मैं यही करूंगी, और वहां पे है कि ऐसा कैसे हुआ, पहले मैं चेक करूंगा फिर करूंगा। तो दो तरह की चीजें होती है, ये अपने समझने के ऊपर है। और अच्छा बहुत से इंडिया में लोग साधना भी इसलिए करते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये चीजें होती या नहीं होती। बहुत से लोग फिर उसके बाद उनके साथ नुकसान होता है भारी भरकम, चाहे वो देवी देवता की करे या भूत प्रेत की करे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग साधना करते करते पागल हो जाते हैं, हाँ ये भी मैंने है ना। सुना। अब बहुत से लोग, ये इसमें एक गलती बहुत से अच्छे लोगों की भी है जिन्होंने साधनाएं कर ली और लोगों का जाओ ये मंत्र जप लो। आप पहले ये तो देखो कि आप जो दे रहे हो या जो आप करवा रहे हो वो एक्चुअल में करने लायक है भी या नहीं, है ना। सही बात है। क्योंकि हर चीज का, अगर कोई चीज है, अब जैसे मैंने आपको मेडिसिन के बारे में बताया कि अगर लेवल में आप ले रहे हो तो आपको बेनिफिट देगी, और ऐसे ही खा रहे हो बिना किसी लेवल के या फिर अनलिमिटेड ले रहे हो उस चीज को तो वो आपको नुकसान देगी। ठीक है, आप हंस रहे हो, आप हंस रहे हो तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जाग रहे Release हैं, वो हो रहे हैं। आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो, आपके पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों से आंसू आएंगे, है ना। तो कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ये चीज समझाना चाहती हूँ मैं। तो हर चीज एक लिमिट तय करती है कि इतने लिमिट में आपको चलना है। तो जब वो लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। अमावस्या की रात और काले जादू में क्या संबंध है? क्योंकि स्पेशली कहा था कि उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज जो है बहुत एक्टिव होती हैं। होली के दिनों में कहा जाता है बहुत एक्टिव होती हैं, दिवाली पे कहा जाता है। ऐसा क्या होता है उन दिनों में? इनको ना क्या बोलते हैं, वरदान है कि आप पूरे साल बंधन में रहोगे, पूरे साल बंधन में रहोगे। आपको कोई भी मतलब कैप्चर कर सकता है, आपको पकड़ सकता है। पकड़ने मतलब ये है कि आप पे अपना हुक्म चला सकता है। लेकिन अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गई, होली दिवाली हो गई, आप स्वतंत्र रहोगे, आजाद रहोगे। अच्छा तो इस समय फिर जब कोई भी इंसान को छूट मिलेगी, अगर एक हफ्ते के लिए उसे बंद करके रखा है, एक दिन उसको मिले छुट्टी के लिए, तो क्या हाँ करेगा वो? कहर डालेगा। तो वही होता है। तो अच्छा मतलब कि इनको बाकी के दिनों में जो भी इनके गुरु उन्होंने बांधा हुआ होता बांधा है, होता है, मतलब वचन में होते हैं। बांधने का बच, मतलब ये होता है कि वचन में हो, वचन वचन में, में होते हैं। क्योंकि एनर्जी वचन में काम करती है। तो ये लोग वचन मानते हैं। वचन मनवाया जाता है, मानते नहीं। गद्दार होते हैं। ये गद्दार होते हैं ना। हाँ, हाँ वचन जबरदस्ती से मनवाया जाता है। तो वो कैसे मनवाया जाता है? सिद्धियों से? सिद्ध ही करेंगे, हवा को रोकने के लिए एक हवा ही चाहिए। इंसानी अच्छा, शरीर क्या काम करेगा, बिल्कुल है सही ना। है। इंसानी शरीर तो सिर्फ दिमाग का यूज कर सकता है। एक हवा को एक हवा ही कैप्चर कर सकती है। जैसे पानी में अगर पानी मिलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसी हवा के साथ हवा को मेल्ट किया जाता है। एक अच्छी हवा के साथ अ, एक ये समझ लो कि पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो उसका जो नेगेटिव का जो वो होता है ना, प्रेशर, प्रभाव। उसका प्रभाव तो वो कम हो जाता है। अच्छा तो जब दबाव पड़ेगा तो वो बात मानेगी मानेगी, कहाँ जाएगी वो। कोई क्या बहुत सारे फंडे होते हैं इन चीजों को, मतलब बस साइंस ही तो है हमारा तंत्र। हाँ साइंस है, पूरा हाँ। साइंस है। क्या कभी किसी तांत्रिक पे बैक रिवर्स मारती हैं ये चीजें? कभी हुआ? बिल्कुल। आपने कभी सुना या कोई देखो, ऐसा? जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ज्यादा गलत काम करते हैं, उनके ही बैक मारते हैं, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती से कराते हैं इनसे काम। तो खुंदस में आ जाती हैं वो चीजें। तो वो सोच लेती हैं कि इसने मुझे 7 साल के लिए अपने बंधन में रखा है, तो जब भी मुझे छूट मिलेगी ना, तो सबसे पहले मैं इसका ही नाश करूंगी। इसने मुझसे बहुत काम कराया, फिर मैं इससे काम कराऊंगी, इसको उनकी मार मौत भी दूंगी। बहुत बुरी होती है। तांत्रिकों की, बुरे तांत्रिकों की मौत भी बहुत बुरी होती है। इसका रीजन यही होता है, कि उन्होंने बांध के रखा होता है इन्हें। हम्म। काम कराते हैं जबरदस्ती अपने। फिर उसके बाद उनकी जब डेथ होती है तो ये प्रेत उनको अपने साथ रखते हैं। अब आपने लेबर लगाया है, आपने लेबर लगाया कि आपको ईंट उठानी है, और सब पोछा वोछा भी लगवाने लग जाओगे, तो वो खुंदक नहीं आएगी उसको, ये बताइए। तो ये ऐसे ही होता है स्पिरिट के साथ भी। जैसे कहते हैं कि जिस टाइम किसी की डेथ होती है तो जब तक आप शमशान में अग्नि जलाई जाती है, शरीर को जब अग्नि दी जाती है, तो जब तक
आत्मा नाम के फटने की आवाज नहीं आती तब तक नहीं निकला जाता, या जब चिता ठंडी होती है और अस्थियां ली जाती हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कहा जाता है कि लेके आए, अदरवाइज उन हड्डियों से ब्लैक मैजिक किया जाता है, ऐसा होता है। देखो ऐसा है ना कि जब इंसान मरता है ना, जब तक उसको ना जलाया जाए या उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए तो उसकी स्पिरिट नहीं निकलती है। जब उसको जलाते हैं तब जाके उसकी स्पिरिट निकलती है। और जो और धर्म में जब तक उनकी बॉडी ना गले तब तक वो स्पिरिट नहीं निकलती है, रिलीज नहीं होती है वो। जब तक शरीर डिस्कम्पोज नहीं होगा तब तक एनर्जी उसमें ही रहती है, बस वो उसका खंड खंड हो जाती है, वो बिखर जाती है ठीक है। क्रिस्टलों में, अच्छा। रिलीज नहीं होती पूरी। हम्म। जब जो शरीर जितना जल्दी शरीर डिकम्पोज होगा उतनी जल्दी आत्मा को मुक्ति मिलती है। अच्छा। आपने देखा होगा कि कोई मर गया है, वो 2-4 महीने 6 महीने के बाद परेशान करने लगता है, किसी के हाँ। बुरे कर्म होते हैं परेशान करने लगे, आत्मा उसकी शरीर में आ गई, किसी के शरीर में आ गई, घर वालों के या किसी के भी, तो इसी वजह से होता है। आज जिनको मोक्ष मिल जाता है वो आगे चले जाते हैं, किसी भी धर्म में हो। तो आप फिर वो क्या, सब जिनको मोक्ष मिल जाता है फिर वो किसी के सपनों में नहीं आते। नहीं, उनका कोई जिनको मोक्ष मिल जाता है वो सपनों में नहीं आते क्योंकि वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और जिनको मोक्ष नहीं मिलता, जो पितृ योनि में है, वो सपने में दिखते हैं, साल 2 साल 5 साल में कभी कभी आते हैं गाइडेंस करने के लिए। और पितृ योनि में भी एक टाइम पीरियड होता है कि आप उसमें अच्छे काम करोगे पितृ योनि में रह के तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो पितृ योनि के बाद भी मोक्ष ही है। हमारे पास गुजरात से एक केस आया था, और जिन एक फैमिली थी जिसमें उनकी सौतेली माँ रहती थी। उन्होंने अपने बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया, उसके डेथ हुई। डेथ होने के बाद में उनका जो बेटा था, मतलब सगा बेटा, जैसे स्टेप मदर थी, तो पहले तो जो सौतेला बेटा था उसको उन्होंने मरवा दिया। जो उनका खुद का बेटा था उसको वो तंत्र साधना खुद सिखाती थी। खुद सिखाती थी। और रात में जिस दिन उसकी अस्थियां जल रही थी उसी रात में वो जाता है, तो ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। तो वो जाता है शमशान में, पहले देखता है, चेक करता है, फिर लेटता है, लेट करके वो गया, उसने हड्डियां उठाई, खाया कुछ और कुछ उठा करके लेके आया। अच्छा। और फिर लेट करके निकला, और जैसे वो बाहर निकला फिर खड़े होकर के उसने सब सामान रखा और निकल गया। फिर बाद में उन्होंने मतलब पुलिस केस वगैरह किया, क्योंकि प्रूफ था उनके पास में, तो वो कह सकते थे। पर पुलिस भी डर जाती है। डर जाती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी के साथ हो तो हर कोई डर जाता है। देखो होती है और पूरी दुनिया मानती है, बाकी लोग नेगलेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं। सब कुछ होता है, एक बड़े से बड़ा बैठा हुआ अधिकारी या कोई भी इंसान हो, ठीक है, ये सब चीज़ मानता है क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया होती है, इतनी बड़ी हमारी लाइफ भी है कि कभी ना कभी सामना होता है इन चीज़ों से, होता है है। ना। और एक्चुअल में ये सब चीज़ होती है। मैं अभी प्रूफ तो नहीं कर सकता, मैं प्रूफ उसी को करके दिखा सकता हूँ जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, क्योंकि वो इसको फील कर सकता है ना। हर किसी को फील नहीं कराया जा सकता, और फील कराया भी जा सकता है तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होने लगता है। अगर हम किसी को फील कराएंगे ना तो उसे फिर बुरा होने लग जाता है, तो उसको दिक्कतें आती है। दिक्कतें आने लगता है। इसलिए कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हमको फील कराओ। एनर्जी कनेक्ट हो कनेक्ट होना, जाती है एक बार, तो फिर कनेक्शन और वो बढ़ाना ही चाहती है, क्योंकि उसको भी कोई चाहिए। जैसे हर धर्म, अगर हम इस तरह से बात करें तो हर धर्म में ब्लैक मैजिक है, चाहे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो मानते नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता। होता जरूर बहुत सारे जैन है जिनका हमने काम किया है। अच्छा। और मतलब वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका भी काम किया है, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक है। वो किसी भी चीज को नहीं मानते। नहीं मानता। पर जब ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक जो है ना, ब्लैक मैजिक में सबसे ज्यादा सिफली तंत्र का यूज होता है। किस तंत्र का? सिफली तंत्र, अच्छा। मुस्लिम तंत्र में एक सिफली तंत्र होता है, ये ब्लैक मैजिक में यूज होता है सबसे ज्यादा। और क्या जैन, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, तो जो कराने वाला होगा वो तो सिफली तंत्र कराएगा ना, सीधे सीधे। तो तंत्र धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तंत्र एक विद्या है, जिसने सीख ली। अब वो उसकी इंटेंशन है कि वो अच्छे के लिए इस्तेमाल कर रहा है या बुरे के लिए कर रहा है। यही है। जैसे तंत्र है, बहुत तरह के तंत्र, जैसे आपके पास हथियार है, चाकू है, तलवार है, बंदूक है, मतलब विस्फोट करने के लिए बम है, ठीक है। तो स्पेशली आप यूज क्या कर रहे हो मारने के लिए, है ना। सेम तंत्र का भी यही है कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो मारने के लिए। बहुत सी टेक्निक्स हैं, और बहुत सी टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो सही भी कर दें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं होता।
तो अगर इधर प्रॉब्लम हो रही है तो उधर सॉल्यूशन भी होता ही होता है। बहुत सारी चीजें तंत्रों से जुड़ी हुई, शायद मैंने इतना ज्ञान मुझे इस चीज का नहीं है, थोड़ा सा आप बताएं, क्या तंत्र से ही जुड़े हुए हैं वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग? हाँ मतलब हाँ तंत्र से कह सकते हैं, क्योंकि जो भी साधना वगैरह करते हैं उनका मोटिव ही यही होता है कि हमें तंत्र में ही आना है ना। कोई भी अगर साधना या जाप कर रहा है तो कोई अपने लिए नहीं करता, या तो अपने लिए कर रहे हैं या फिर वो अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो एक तरीके से उस चीज का वो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो करेंगे ना, कि हम अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करें या खुद को प्रोटेक्ट करें। तो एक तरीके से ही वो जो भी उस मंत्र को जप के उसकी जो एनर्जी इकट्ठी करेंगे, फिर वो चाहे वो उतारा करें या कुछ भी करें, तो वो जो क्रिया करेंगे वो तंत्र में ही आता है। वाम मार्ग क्या होता है? वाम मार्ग जिसमें आप तामसिक साधनाएं करते हो, आपने सुना होगा ना, शमशान में साधना हुई या फिर मांस मदिरे से साधना करना भोग में, अच्छा, है ना, तो ये वाम मार्ग हो गया। बलि भी इसी का हिस्सा है। हाँ जी। और दक्षिण मार्ग? दक्षिण मार्ग सात्विक साधना ही होती है जो आप नॉर्मल अपने घर में आसन में बैठ के करते हो, जो गृहस्थ लोग जनरली करते हैं, जो हम पूजा पाठ भी करते हैं आसन में बैठ के, वो भी दक्षिण मार्ग है। अच्छा, जी। तो ये डिफरेंस रहता है। जी। तांत्रिक ज्यादातर वाम मार्ग इस्तेमाल करते हाँ होंगे। जी, वाम मार्ग ही होता है, क्योंकि तंत्र में मांस मदिरे के बिना काम ही नहीं होता। आजकल लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कुंडली को जागृत करते हैं। जी तो तंत्र विद्या में भी कुंडली जागरण का कुछ महत्व होता है? जी बिल्कुल होता है। किस तरह से काम करती है ये फिर? जैसे मेडिटेशन से ही कुंडली जागृत होती है। तंत्र में इसका बहुत कम रोल है। तंत्र में ये रोल है कि जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें उच्चारण करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे होती है कुंडली जागृत। और जो मंत्र से करते हैं, तंत्र में मंत्र से करते हैं ना, उससे बहुत फास्टली होती है। लेकिन आपके पास एक अच्छा गुरु होना चाहिए। अगर कुंडली डिसबैलेंस हो गई तो फिर कोई सही नहीं कर सकता। उसको सही करने में फिर सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि चक्रास जो होते हैं ना, ये उल्टे पुल्टे हो गए ना, तो आपका दिमाग का बैलेंस खत्म और आपका ये जो मूलाधार है ये भी डिसबैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। उसको अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। वो सेजोफ्रेनिया बोला ना आपने, हाँ जी। तो उसके लक्षण आ जाते हैं उसके अंदर। और फिर वो एक्चुअल में सिजोफ्रेनिया ही होता है कि ये बाधा होती है? देखो, सेजोफ्रेनिया बीमारी होती है, ठीक है। और बीमारी क्यों होती है कि इंसान ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया ही होगा। अपना आप तो कोई सेजोफ्रेनिया बीमारी अपना आप नहीं हो सकती कभी भी। इंसान ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा अपनी लाइफ में। या तो उसने मेडिटेशन किया होगा गलत, या उसने कहीं ऐसे चीजों में मतलब वो पीड़ित हो गया होगा, जैसे मारपीट लगी हो या उसने कोई सदमा ले लिया हो अपने दिमाग में, तभी ये प्रॉब्लम आती है। अपना आप से कोई पागल नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ ही होता है। कुछ ना कुछ इंसिडेंट। कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होता है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। और अब क्या पूछ रही थी? कि कुंडलिनी जो है इसी के लिए जागृत होती है, तंत्रों से भी हाँ, होती मैंने है। बताया कि हाँ हाँ। कुंडली जैसे जागृत होती है तो मेडिटेशन से होती है, लेकिन तंत्र से अगर करोगे तो जल्दी होती है। लेकिन आपके लिए गुरु अच्छा होना चाहिए तो अच्छा है, नहीं तो उसको जागृत नहीं करे तो बढ़िया है। जब आप लोग भी, जैसे आपके पास, आप लोग सिर्फ जो है ऐसे स्पिरिट रिलीज करना, जैसे अपना स्पिरिट हंटर है, स्पिरिट रिलीज करना या काउंसलिंग करना करते हैं, या कोई लोग जो सीखना चाहते हैं, ऐसा क्या आप लोग सिखाते भी हैं? हम लोग सिखाते हैं इसलिए नहीं है, बहुत बहुत लोग कहते हैं कि हमें सिखाइए आप, क्योंकि हमें पता है ना कि हम हथेली पे जान लेके चलते हैं। स्पिरिट को रिलीज करना इतना आसान नहीं है। और जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको अपनी फैमिली की तरह मान के करते हैं कि हमारी फैमिली। हम पहले तो उसकी फीलिंग को फील करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है और कितने सालों से पीड़ित है, कितना उसको दर्द हुआ होगा। तो उसके बाद फिर हम करते हैं, और उसमें फिर जब हम एक कदम आगे रख लेते हैं ना, तो हम बैक नहीं आते। फिर हमें उसको केस को सॉल्व करना ही है। अगर कोई बड़ा केस होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसको सॉल्व करना है बस। सामने वाला जो है क्लाइंट, उसमें थोड़ा पैशन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि वो समझे। अगर हम उसको समझ रहे हैं तो वो भी हमें समझे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कुछ भी चीज़ें। जिसको हवा को पकड़ने का मतलब ये है कि उसको डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई बड़ा केसेस होता है, छोटे में तो चलो ठीक है, जल्दी हो जाता है, लेकिन बड़े में थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें क्लाइंट का भी देखना होता है कि उसकी जान भी बची रहे और हमारी जान पे भी कोई वो ना आए, विपत्ति ना आए। बिल्कुल। और सिखाने का अगर है तो सिखाने के लिए इसलिए मना कर देते हैं कि जो हम जैसे हम समर्पित हैं वैसा वैसे नहीं कोई हो नहीं सकता कोई भी समर्पित। अच्छा। और अगर जैसे आपने किसी को ट्रीट करने की कोशिश की, आपने आधी ट्रीटमेंट की, फिर एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है।
बहुत से लोगों की जान तक भी इसलिए जाती है क्योंकि वो उस एनर्जी के भार को संभाल नहीं पाते हैं। तो किसी की जान की बाजी लगाना सही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझती कि कोई उतना मेच्योर हो जाए, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन एक बात कह रही हूँ कि जब तक आप मैच्योर नहीं हो तब तक आप इन सब चीजों से जितना दूर हो उतना बेटर है। और ये सिखाने से, ये चीज़ सिखाने से इसमें नहीं। परफेक्ट नहीं हो सकता इंसान। ये गॉड गिफ्टेड होती है। अब मेरा माइंड किस लेवल से काम करता है ये मैं उसको नहीं सिखा सकता। वो इंसान के ऊपर डिपेंड है ना। सबका डीएनए अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं। तो ये फिर चीज़ सिखाई एनर्जी नहीं भी जा होनी सकती। चाहिए एनर्जी भी इतनी। होनी चाहिए, तब भी होना चाहिए इस चीज़ के लिए ना। तो तब हर बहुत कोई है। नहीं कर सकता ये। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लाइफ में, सेक्रीफाइसेस करने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं पड़ते बहुत हैं सारे। बहुत सारे। जब आप किसी, जीवन, हाँ हाँ, जीवन बिल्कुल। आसान नहीं होता फिलहाल, मतलब ये समझ लो आप कि आप सबके लिए रहोगे और आपके लिए कोई भी नहीं अब ये रहेगा। बताइए, हमने 12 साल तपस्या की है किसी किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम 6 महीने में कैसे सिखा सकते हैं? सच है है। ना? 12 साल का ज्ञान कोई कैसे 5-6 महीने में या 5-6 दिन में नहीं सिखा अगर हम सकता। उसको उठा के दे भी दें वो चीज़, तो ना तो उसकी वैल्यू समझेगा, ना उसका यूज़ कर पाएगा सही से, तो हाँ वो हाँ। बर्बाद है। तो इससे बढ़िया है कि ना ही सिखाए तो बढ़िया है। कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जिसको आप कभी सॉल्व ही ना कर पाए हो, कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई बहुत टिपिकल आ गया जिसको। टिपिकल केसेस ही आते हैं हमारे पास में कोई अच्छे केस आते नहीं है। जो हार जाते हैं ना, वही केसेस हमारे पास आते हैं, टिपिकल होते हैं, लेकिन हम उसको पेंडिंग में रख देते हैं। अगर क्या कहते हैं, नहीं हो रहा है तो हम्म। उनसे कहते हैं हमें समय चाहिए। उस पर फिर स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद फिर उस पर एक्शन लेते हैं। वो भी सोल्व हो जाता है। थोड़ा टाइम सा लगता है टाइम लेकिन लगता हो है। जाता है। हाँ, हाँ। हम भले ही टाइम ज्यादा ले लें लेकिन किसी कोई भी आता है उम्मीद से आता है, भरोसे से आता है, कोई भी आया है उसको हम कैसे भी करके ट्रीट करते ही करते हैं। चाहे हाँ, नॉर्मल एनर्जीज होती है तुरंत रिमूव हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हम्म। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी एनर्जी है, जैसे बेताल हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, हाँ, और एक जो जिन की वैरायटी है उनमें थोड़ा समय लगता है। या फिर जैसे जिन होते हैं, कोई आशिक जिन हो जाते हैं ना, हम्म। मतलब लेडीज पे फिदा हो जाते हैं, तो हम्म। उनको हटाने में थोड़ा समय लगता है। हट जाते कुछ हैं। कुछ, वो हट हाँ, जाते हैं। कुछ कुछ पोजीशन के केसेस भी ऐसे हो जाते हैं कि जिनको हील करने में टाइम लगता है। उसमें क्या होता है, एनर्जी ब्रेक करते हैं हम टाइम टू टाइम, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी को मार रहे हैं तो वो हमें भी मार सकती है। तो इस वजह से धीरे धीरे उस पर वर्क करते हैं। पर आज तक कभी कोई ऐसा नहीं है कि हमने केस कोई छोड़ा हो। जब एनर्जी रिलीज कराते हैं किसी की बॉडी से ना, तो इकट्ठी नहीं कराते हैं। उसमें अगर इकट्ठी कराएंगे तो इंसान सूख जाता है, उसको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी वही चला रहा है एक तरीके से। हाँ जी। तो बहुत हिसाब से करना पड़ता है ट्रीट। जब किसी की बॉडी पे जैसे कोई जिन आ गया या कोई कुछ भी इन सब चीज़ों में आगे पावर जो सी ब्लैक मैजिक्स की होती हैं, तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जैसे उनकी गद्दी आती है, वो अलग चीज़ होती है कि ये अलग चीज़ होती है, सेम है? गद्दी वगैरह कुछ नहीं होती है, ये सब कहने वाली बातें हैं, नाम दे दिया है। अब लोग तो कहते हैं कि माता आती है, फिर उनकी गद्दी आ गई। हम गद्दी हम गद्दी ये, गद्दी का मतलब ये है कि आसन, हाँ उस जी, पर बैठ के आप सेवा करो लोगों की। हाँ अब हाँ। आपको क्या पता है कि उसमें माता या जिन है ना? तो नहीं, अब जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो एकदम से चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हम लोग गद्दी में बैठे हैं, बागेश्वर धाम का बहुत होता है कि वो कर रहे हैं, तो वो भी एक तंत्र साधना से ही इतनी सिद्धि होती है कि गॉड गिफ्टेड हो जाता है ये। देखो, जब तक गॉड गिफ्टेड नहीं है आप पूरी तरह से इस चीज में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको नाम भी जपना है ना तो उनकी इच्छा के बिना आप नाम भी नहीं जप सकते हो, है ना। सच है। और अगर जैसे आप कह रहे हो कि जो बड़े लोग हैं या लगा रहे हैं और केवल तंत्र से है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने तंत्र विद्या ही करी हो। अगर कोई किसी को क्योर कर रहा है तो उसकी जो मंत्र की शक्ति है उसको कोई ना कोई टेक्निक तो आनी चाहिए कि वो क्योर करे। बिना टेक्निक के आपके मंत्र कुछ नहीं है। माता दुर्गा है या माता काली है या कोई भी माता की मूर्ति देख लो आप, या भगवान की देख लो, वो भगवान है, पर उनके पास कितने सारे शस्त्र हैं, कितने सारे हाथ है, क्यों है? उनके पास तो एनर्जी भरपूर है, उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, लेकिन किसी ना किसी काम तो आते होंगे वो शस्त्र जो वो रख रहे हैं। ठीक है, माता किसी को हाथ से तो मार नहीं रही है, तलवार का यूज कर रही है, नाक का यूज कर रही है, रस्सी का यूज कर रही है, त्रिशूल का यूज कर रही है ना, कैंची का यूज कर रही कैंची है। का यूज कर रही है। तो शस्त्र बहुत जरूरी है। सेम उसी तरीके से हमने जो जाप किया है उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स बहुत जरूरी है। आपके पास टेक्निक नहीं है, आपकी कमाई हुई शक्ति केवल आपको प्रोटेक्ट ही करेगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके सामने खाना रखा है, आप उसको खाने का काम नहीं करो या बनाने का काम नहीं करो। कच्चे चावल रखे हैं, आप चाहो कि उसको आप खा लो, आप खा भी नहीं सकते। अगर आपको पकाना नहीं आ सकता तब भी आप नहीं खा सकते।
तो चावल होना ही बड़ी बात नहीं है, चावल को पकाना भी आना चाहिए और उसको खाना कैसे वो भी आना चाहिए, सेम ये चीज है। हर मॉडलिटी आनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने ना एक बार कहीं पे एक सुना था कि कोई किसी के ऊपर कुछ था, अब वो क्या था वो आप बता पाओगे कि जिन था, बेताल था, क्या था? उसको अजीब अजीब सी चीजें दिख रही हैं, वो कहीं जा रही हैं, उनको ऐसा लगता था कि वो रात को सो रहे हैं तो उनके साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो जब वो कहीं जाती थी तो उनको और ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम होती थी। तो एक बार उन्होंने आके डिस्कस किया कि मैं जब उसने मुझे जो भी उनको साया दिखता है या जो उनको सपने में आके मिलता है, उसने कहा कि अगर तू कहीं पे जाएगी तो मैं तुझे तंग करूंगा, कहीं नहीं जाएगी तो तेरे को रानी बना के रखूंगा। तो क्या इस तरह के केसेस जिनके आते हैं आपके पास होता है? थोड़ा सा बताइए। ठीक है, ये गाजियाबाद का केस है और वहाँ पे जो फीमेल थी, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, अभी उनकी बेटी ने कांटेक्ट किया था, उनकी मम्मी है वो, उनकी मम्मी जब शादी करके आई थी तो पहले टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे। तो वैसे वो बहुत बड़ी फैमिली से थी, कोठी थी उनकी गाजियाबाद में, जैसे बहुत बड़ा घर हो तो वहाँ पे कोठी कहते हैं उसे। तो उन्होंने हाँ, शाम के समय, शाम होने से पहले सारी औरतें एक साथ जाया करती थी और मॉर्निंग में। तो उनकी सास जब वो शादी करके आती है, इनकी मम्मी, नेहा की मम्मी जब शादी करके आती हैं तो उनकी सास कहती है उनसे कि तू कहीं भी जाना लेकिन पीछे जो अमरूद का पेड़ है वहां पे मत जाना। तो उन्होंने कहा क्यों? मतलब होता है ना कि किसी को आप कह दो कि ये मत करो लेकिन वो वही करता है हाँ, ना? ये होता है। हाँ, तो अब क्या होता है, उन्होंने कहा क्यों? ठीक है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम मत जाना। तो होता था ना, पहले के लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, नहीं बताते थे। तो उन्होंने देखा कि सभी औरतें जा रही, तो उनको अब पता था, उनको लगा कि मतलब क्यों मना किया, है तो सुंदर जगह, वहां पे और भी पेड़ पौधे थे, काफी अच्छी जगह थी। तो उनको ये था कि जाना है, मुझे जाना है, कैसे भी जाना है। तो एक बार उनको मौका मिलता है और वो जाती है अमरूद के पेड़ के पास में, और वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, मतलब हाइट तो उनकी कम थी लेकिन फिर भी उनके बाल वगैरह इतने सुंदर थे, और चेहरा उनका, अब भी वो ओल्ड एज है फिर भी वो बहुत सुंदर है इस वक्त में भी, तो वो अपने टाइम में कितनी सुंदर होंगी। तो वो जाती हैं, वो देखती हैं कि मतलब कुछ नहीं है वहां पे, तो उन्होंने पेड़ में मुक्का मारा, बोला कि पता नहीं इस पेड़ को देखने के लिए क्यों मना किया। ठीक है, तो कहा कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ, और सब चले भी गए। फिर वो दौड़ के जाती है उनके पीछे और फिर आ जाती है। अब उस दिन के बाद से क्या होता है कि उनको ना खुशबू आती है, मतलब सड़े हुए गुलाब की खुशबू। जैसे एक होता है आप गुलाब सुनो, कितनी अच्छी सी स्मेल आती मनमोहक है। सी होती है। अब किसी गुलाब को आप सड़ा दो, 12-13 गुलाब को, वैसी खुशबू आती थी उनको कि मतलब सड़े हुए गुलाब ना, मतलब बदबू आ रही है, खुशबू भी नहीं कहने से बदबू आ रही है। तो वो उनको ना हर 2-3 घंटे में या 4-5 घंटे में ऐसी आती थी। इसके बाद उनको एक इत्र की खुशबू आती थी जो बहुत ही बुरी होती थी, मतलब बहुत ही गंदी, जो कि नाक अगर आप सूंघो तो आप मतलब घिन आ जाए, इस तरीके से बदबू आती थी उन्हें इत्र की। तो उनको लगा कि मतलब कोई काम वाम करने वाले होंगे, क्योंकि वो काफी रिच फैमिली से थे, उनको लगा काम वाम करने वाले होंगे तो होगा ऐसा। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, जैसे वहाँ पहले के टाइम में क्या होता था, शादी में भी तुरंत बच्चे हो जाते थे, सबको यही लगा रहता था। वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनको कोई सपने में आके कहता है कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है, तो तूने ये बच्चा रखा कैसे, मैं इसको खा जाता हूँ। तो वो डर के उठ जाती है। फिर मतलब वो परेशान हो जाती है बहुत, पसीने पसीने में, और 3 दिन के बाद उनका मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये बात अपने घर में सबको बताई। तो पहले होते थे बहुत सारे भगत वगैरह पास में, तो उन्होंने दिखाया किसी को, और तो उन्होंने ये कहा कि तू अपने घर के पीछे गई थी, तो सास के डर से कह रही है नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब मैं गलत नहीं बता रहा हूँ ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं गई थी, और हम पता नहीं क्यों मना करते, मतलब ये पता है ना क्यों मना करते, क्योंकि पहले क्या होता था, कम एज में शादी हो जाती थी लोगों की, तो थोड़ा दिमाग कम हुआ करता था, बच्चा बुद्धि होते थे ना, बच्ची बुद्धि। फिर उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मना किया, मुझे लगा अमरूद होंगे वहां पे तो मैं तोड़ लाऊंगी, और वहां कुछ नहीं था, खाली पेड़ था बस वो। तो उन्होंने कहा था तुमने छुआ था उस पेड़ को? तो कहा था मैंने मुक्का मारा था, कि मतलब मेरा समय बर्बाद हो गया था, सब मुझे छोड़ के भी चले गए थे देखने की वजह से, फिर मैं यहाँ आ गई और सब चले गए। तो उन्होंने फिर ताबीज वगैरह बांधा और उन्होंने कहा ठीक है तुझे बच्चा हो जाएगा। तो उनको फिर 1.5 साल बाद लड़की होती है, नेहा ही होती है। उसके बाद फिर मतलब होता क्या है कि वो बच्चा तो हो जाता है उनको, लेकिन ये जो बदबू आना, ये सब चीजें कम नहीं होती है। और वो जब भी बाथरूम में होती थी ना, तो उनको ऐसा लगता था कि मतलब कोई बुला रहा है, या कोई मतलब कुछ गुनगुन 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 सी चीजें हो तो नहीं है, कोई बोल तो रहा है कुछ, लेकिन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उनको उनके ही हस्बैंड के रूप में वो आ करके दिखा करता था,
कई बार वो उनको छू भी जाता था, बहुत सारी चीजें भी कर जाता था, पर उनके हस्बैंड नहीं होते थे वो, पर वो हस्बैंड का रूप लेकर के आता था। ओके। ठीक है, फिर एक बार जैसे ठंड का टाइम था तो धूप में अगर आप सो रहे हो तो नींद आ जाती है। वो सो रही थी छत पे, जब वो सोई हुई थी तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा किसी ने गेहूं लिया और उनके ऊपर बरसाना शुरू किया और वो गेहूं के अंदर दब गई। अच्छा। फिर मतलब मुंह पे आया, सांस लेने में दिक्कत, ऐसे ऐसे हटाया, फिर वो परेशान की छत पर गेहूं आए कैसे। फिर वो अपने घर में ये सारी चीजें डिस्कस करती है, फिर वो समझ गए थे कि मतलब वो पीछे का जो जिन्न है वो लग गया, अब वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने बहुत सारी औरतों की जान ऑलरेडी ले रखी थी। तो अब ये मतलब पॉजेस्ड हो जाती हैं, अब इनके पति का जो कारोबार है बिल्कुल खत्म हो जाता है, बहुत तबाह हो जाती हैं ये। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि हर तरह से ये बर्बाद हो गई। इनके ससुर की भी डेथ हो गई अचानक ही, मतलब वो सीढ़ी से उतर रहे थे, उतरते उतरते पता नहीं इनको किसी ने धक्का दिया, चिल्लाए बहुत जोर कि अरे कौन है, और करते करते मतलब तुरंत खत्म। तो मतलब इस तरीके से इनके घर में डेथ होना शुरू हुई। काफी बड़ी फैमिली थी, 24-25 लोग एक घर में रहा करते थे, अब उसमें से केवल 7-8 लोग बचते हैं। फिर ये बहुत रोती है, फिर उसी पेड़ के पास जाती है, कहती है मुझे पता तुम ही हो, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है तब से तुम परेशान करते हो, देखो तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो और मेरी फैमिली जैसे पहले थी वैसे बना दो। अब क्या होता है, इनका लगभग 7-8 साल बाद एक लड़का होता है। ठीक है, लेकिन वो लड़का उनके हस्बैंड का नहीं था। अच्छा। ठीक है, किसी और चीज का था। अब जब वो प्रेग्नेंट होती है ना तो उनको ना अंदर से कोई नाखून मारता था कि मतलब मैं आज आ जाऊं, मैं कल आ जाऊं, मैं निकल जाऊं, इस तरीके से उनको आवाजें आती थी पेट के अंदर से जब वो सो रही होती थी। और किसी के बहुत जोर से हंसने की आवाज आती थी जो बहुत डरावनी होती थी, मतलब कि कोई जानवर हंस रहा हो इस तरीके से आवाज आती थी। और लोग इस स्टोरी पे बिलीव भी नहीं करेंगे, पर ये एक्चुअल में ये स्टोरी हो चुकी है। फिर इसके बाद उन्होंने फिर से किसी को दिखाया, बहुत दिखाया, फिर उसके बाद मतलब जब उनको क्योर किया गया तो वो बच्चा उनका खराब हो गया, क्योंकि वो इंसान का था ही नहीं। फिर उसके बाद वो फिर से जाती हैं, फिर से उसको मनाती है कि भाई तुम मतलब माफ कर दो, कुछ भी कर दो। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उन सबके काम बनने लग जाते हैं। उनकी केवल एक ही लड़की है और काम बनना शुरू होते हैं। उनके हस्बैंड का फिर से बिजनेस शुरू हो जाता है। उनका ये पहले आटे की चक्कियां भी बहुत फेमस हुआ करती थी ना, तो उनकी चक्की चलती थी और एक दिन में वो कहते थे कि मतलब 100 बोरियां गेहूं वो पीसा करते थे। उनका फिर से काम स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा काम चला, बहुत अच्छा। अब जो इनके साथ जो चीज थी वो इनकी बेटी को तंग करना शुरू करती है। इनकी लड़की कितने तक साल की ट्रांसफर होगी हो लड़की? गई। लड़की जब मुझसे कांटेक्ट किया था लड़के ने तब वो शायद 23 और 24 साल की थी, और उसके 7-8 साल पहले से वो परेशान थी। तो अब हस्बैंड भी बीमार, लड़की को परेशान कर दिया, इसको भी कर दिया। क्यों? क्योंकि लड़की ना एक होता है ना कि हमें हाथ दिखाना है, हम इससे भी पूछे उससे भी पूछे, तो उसकी लड़की की वैसी आदत थी। तो वो जितना मतलब करती थी कि मुझे जानना है जानना, वो उतना बीमार हो जाती थी। और जब वो बीमार होती थी कोई से थप्पड़ भी मार के जाता था कि तूने आज ऐसा क्यों किया, मुझसे पूछे अच्छा। बिना क्यों किया, मतलब वो पूरा अधिकार जमाता था उनपे। फिर जब ये केस हमारे पास आया था तो मैंने मतलब कहा था कि ये केस मैं नहीं करूंगी, सर करेंगे, पर मैं डिस्कस करके आपको बताती हूँ। जब हमने वो केस किया था तब उस लड़की की हालत बिल्कुल हड्डी की तरह थी, वो बिल्कुल सुखी हुई थी। मतलब कि उसको उस जिन ने इतना परेशान किया था, एक जिन उसने पूरी फैमिली को तबाह किया था। उस जिन ने टास्क रखा कि मैं जाऊंगा लेकिन इसकी मम्मी को लेके जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा तो लेकिन एक जान लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओहो। तो उस वक्त कहा कि अगर मैं जान लेके जाऊंगा तो मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, आगे भी जो जैसा है वैसा रहेगा। अगर तुम जान नहीं दोगे तो मतलब जो सब तबाह हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। फिर मतलब हमने कहा ठीक है, हम इस केस को होल्ड करते हैं, देखते क्या हो सकता है। उसके 2 दिन के बाद ही खबर आती है, मतलब केस स्टडी सर करते हैं अच्छे से कि क्या हो सकता है इसमें क्या नहीं। 2 दिन के बाद खबर आती है कि उसकी मम्मी ने खुद ही उस चीज को बोला था कि तुम्हें मुझे ले चलो, और उसी रात वो उसको ले गया। 2 दिन के बाद उसके बेटे ने कॉल की कि मतलब गुरु माँ ऐसा ऐसा हो चुका है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने जाने के 2 दिन के बाद, Goosebumps आ रहे हैं हाँ ना, जी, मुझे भी आ जाने रहे के हैं। 2 दिन के बाद सपने में आई और रोते हुए कहा कि बेटा मैं तो जहाँ हूँ मैं हूँ, लेकिन तुम ये घर भी छोड़ दो और क्योर करा लो, जैसे भी उन्होंने बोला कि मतलब इलाज करा लो अपना और यहाँ से निकल जाओ हमेशा के लिए। फिर उन लोगों ने इलाज कराया और मतलब अब वो ठीक है फिलहाल, और उस जगह को भी उन्होंने बंद कर दिया। पर आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि वहां से अब भी आवाजें आती हैं चिल्लाने की, औरतों की।
अब बड़े बड़े हैं ये इंसिडेंट सुन के मेरे भी गूज़बम्प उठ गए हैं। ऐसे केस होते हैं, दिल्ली में भी बहुत केसेस ऐसे हैं, और गाजियाबाद में तो बहुत ही ज्यादा है, हम्म। हॉन्टेड प्लेस बहुत ज्यादा है। ऐसे केसेस आते हैं ना, तो फिर हम भी सोच में पड़ जाते हैं। मतलब कभी ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब इतनी ज्यादा चीजें हैं, तो मतलब बस हमने मूवीज में देखी है। हाँ सच में ऐसे हाँ, मूवीज में जब फिर देखा है। उसके बाद हम करते हैं तो फिर लगता है हाँ सच में हमने प्रणाम सही रखा है। स्पिरिट सेंटर। नहीं सही नाम बहुत अच्छा है, स्पिरिट हंटर्स। अच्छा है कि बहुत बहुत से लोगों आप अपना ज्ञान एक अच्छी जगह लेके जा रहे हैं लोगों को। मतलब कि आपने हमने कहा ना कि लोग नेगेटिव जगह पे ज्यादा जाते हैं, हाँ जी, ये नहीं समझते कि नेगेटिव के साथ कितना दिक्कत आ जाएगी। आप कितना अच्छा काम वो कर रहे हैं कि भी सोसाइटी वो भी में भोगना होता है, उनके कर्म ही होते हैं जो उनको लेके घुमाते हैं। इनकी भी प्रॉपर पॉपुलेशन होगी इतनी इंसानों की है। इंसानों से ज्यादा है इनकी। कितने सारे युद्ध हो चुके हैं, कितनी सारी चीजें हुई हैं, सब कहाँ ही हाँ। जाएंगे। एक प्रेत की आयु 1000 साल की होती है। एक प्रेत की आयु 1000 साल होती है। उससे ज्यादा भी हो सकती उससे है। ज्यादा हो सकती है, मतलब एक लिमिटेड टाइम है कि 1000 साल उसको उस योनि में रहना ही रहना है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं हाँ तो जल्दी रिलीज हो जाता है, नहीं तो उसको वो झेलना ही झेलना है। और अगर उससे भी बदतर किया उसने हाँ। तो आगे भी बढ़ सकता है। अब 1000 साल उसकी आयु है, उस योनि में वो रह रहा है, और 1000 साल के बाद क्या होता है उसका? उसके बाद फिर उसके कर्मास डिसाइड होते हैं कि तुम्हें जन्म देना है या नहीं देना है। अब हम भी कितनी नहीं, चीजें एक झेल हजार के से ज्यादा भी हो सकती है। आपने हाँ पहले सुना होगा कि सतयुग में लोगों की उम्र कितनी ज्यादा ज्यादा होती थी, हाँ जी होती थी। है ना? तो वो 1000 साल भी हो सकता है कि लाख भी हो सकता है, तो उसके कर्म पे डिपेंड कर्म है। पे डिपेंड है। एंड में इनको मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता, कि इनको फिर वापस? रीबर्थ भी मिल सकता है, या अच्छा। मोक्ष भी मिल सकता है। वो उनकी जर्नी है, वो क्या हम्म। करते हैं आगे चल के। हम्म। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, या किसी एकांत जगह पे भगवान का नाम कर ले रहे हैं, तो मोक्ष मिलेगा। हम्म। नहीं कर रहे हैं कुछ भी, उठ पटांग कुछ भी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं लोगों को, तो कहाँ मोक्ष मिलेगा? वो घूमते रहेंगे, फिर इस चीज है पे ना? सटीक आंसर देना भी बहुत हाँ, मुश्किल है। हम्म। फिर क्योंकि वो हमारी उनकी रिसर्च जर्नी है, जारी रहेगी। वो उनकी जर्नी है, हम नहीं बता सकते हैं इस चीज के बारे रिसर्च जारी रहेगी। अच्छा रिसर्च करें, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में से डिस्कस जरूर करेंगे आपकी रिसर्च के बाद में। ये जो हम आपको बताते हैं, हम जनरली रिसर्च करते हैं और जो केसेस आते हैं उस पर रिसर्च करते हैं। अब जैसे ये लेडी थी, अगर इन्होंने उसके साथ सौदा नहीं किया होता तो शायद कुछ ना कुछ ऐसा होता कि बच Solution जाती। निकाल पाते हाँ आप। जी, हाँ जी। अच्छा। पर और हो सकता है कि वो परेशान हो गई हो बहुत, क्योंकि इंसान परेशान मेंटली सबसे ज्यादा हो जाता है इन सब चीजों में। उन्होंने इंसान ये सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, बस। सही में इतना परेशान हो जाता है कि आखिर में उसको यही लगता है, और ये चीज चाहती भी है कि ये सुसाइड करे सुसाइड। और हमारे साथ आए। ऐसा भी होता है कि जब अगर एक ही प्लेस पे बार बार कोई सुसाइड हुआ, हाँ जी, तीन साल उसमें के बाद, स्पिरिट्स का खेल होता है। हम्म। क्योंकि जो जैसे जाता है वो चाहता है कि वो भी आगे भी ऐसे ही आए। ये मैंने अपनी ऐसा। गैंग बढ़ाते हैं, अच्छा। ग्रुप बढ़ाते ही। और जितना ग्रुप बढ़ाएंगे, जितने लोगों को मारते हैं, उतनी शक्तियां बढ़ती हैं इनकी। जल पिशाच जो होते हैं, हाँ जी। वो आपने सुना होगा ना, तालाब में पैर खींच लेते हैं। हाँ जी। तो जितने लोगों को वो मारेंगे तालाब में डुबा के, उतनी उनकी शक्ति बढ़ती है। अब जैसे ईश्वर कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष क्या है? हमने अच्छे कर्म किए, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो गई, हम्म। तो परमात्मा की एनर्जी बढ़ रही है। हम्म। ऐसी बहुत प्रेत हमें मारते हैं, तो उनकी एनर्जी बढ़ रही है, और हम ये जो एनर्जी उनकी एनर्जी में मैच हो रही है, तो उनकी पावर बढ़ रही है। ये खेल है हम्म। एनर्जी का, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। हम्म। परमात्मा की एनर्जी बढ़ रही है। जितना हम ईश्वर को मानेंगे, तो मानने का मतलब यही है कि हम उसको पावरफुल बना रहे हैं। हम्म। ईश्वर ने हमें पैदा इसलिए किया है ताकि हम उसको पावरफुल बना सकें। हम्म। ईश्वर को भी हमसे मतलब है, हमको भी ईश्वर से मतलब है, हाँ जी। तभी सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। प्रकृति का नियम ही यही है कि अगर मुझसे ले रहे हो तो मुझे दोगे भी। गिव एंड टेक, हाँ, भगवान भी कहते हैं गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। भगवान भी प्रकृति के नियम से चलते हैं। हाँ प्रकृति के हाँ नियम जी, से चलते हैं लेना बिल्कुल। देना सब है। हम्म। जैसा आपने ऑफ कैमरा बात की थी ना, गुरु दीक्षा पहले भी चलती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। सेम वही वाली बात है, अब भी वही है। हाँ हाँ। बस कैरेक्टर चेंज हो गए हैं और लोगों का थॉट चेंज हो गए हैं। नाम चेंज हो गए नाम हैं। चेंज हो गए। पहले सात्विक तरीके के नाम रखे जाते थे, गंगा जमुना, हाँ, है सही ना? बात है। आजकल अलेक्जेंडर, हाँ जूलियट। तो बस वो ट्रेंड चेंज हो गया हाँ है, जी, चीजें वही हैं। इतना ही चीजें आपने इसमें बताई, इतने केसेस आपने डिस्कस किए, आप रेगुलर कितना फेस करते हैं लोगों को, कितनी ज्यादा आप हेल्प करते हैं, एक बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं।
आगे भी आप इसी तरह करते रहें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि हम आपके रिसर्च के माध्यम से लोगों को जो है अवेयर करवा पाएं। जी आप सबका दोनों का यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम। चलिए वीवर्स, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।